ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 पूरा कंप्लीट हमने किया कल। तो आज हम अध्याय 3 देखेंगे। कुछ कुछ तो याद होगा अध्याय 2 से, है ना। तो अध्याय 1 में अर्जुन बहुत सारे कारण बताते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करेंगे, और अध्याय 2 में फिर भगवान बताना शुरू करते हैं। तो अध्याय 2 में प्रभुपाद जी नाम दिए हैं, वैसे सांख्य योग नाम है, और इसलिए प्रभुपाद जी इस दूसरे अध्याय को नाम दिए थे, है ना, गीता का सार। क्योंकि भगवान इसमें सब कुछ बता दिए हैं। सबसे पहले तो कि आप यदि आप जीतोगे तो स्वर्ग जाके भोग कर सकते हो, नहीं ये यहाँ आप हारोगे यदि युद्ध में मर जाते हैं तो स्वर्ग जा सकते हैं, और जीतेंगे तो यहीं पे आप राजा बन जाएंगे। तो कर्म कांड भी बता दिए, कर्म योग भी बता दिए, ज्ञान योग भी बता दिए। इस तरीके से जो सारे योग हैं वो दूसरे अध्याय में बता दिए। हाँ, लेकिन करना क्या है अर्जुन और कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, एक 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 और तो बोल रहे हैं कि आप खड़े होके युद्ध युद्ध करो, हाँ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप है, तो इस तरीके से बोल रहे हैं। और दूसरे साइड बोल रहे हैं कि विहाय सर्वाणि कर्मा है, कि जो लास्ट में था ना, कि सारी इच्छाओं को त्याग कर आप क्या करो, अ, विहाय कामान्य है सर्वान पुमान सरते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार है स शांति में अधिगच्छति। कि भाई इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाओं को परित्याग कर दो, जो इच्छा से रहित हो जाता है ना, निर्मम निरहंकार, बस उसको ही शांति मिलती है। एक और तो बोल रहे कि आप स्वर्ग का भी सुख भोग लो, या फिर यहाँ पे राजा बनकर सुख भोगो आप। और दूसरे और बोल रहे कि सारी इच्छाओं का त्याग कर दो आप, है मेरा है इस भावना का ही त्याग कर दो आप। तो अर्जुन और कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरा अध्याय बोलने के बाद। हम्म तो इस तरीके से दूसरे अध्याय में, है ना, दुरेण ही अवरम कर्म, जो कि पाप कर्म है उसे दूर ही रहो, है ना, युद्ध युद्ध करना मारकाट करना ये सब मत करो। तो अब अर्जुन और कंफ्यूज हो जाते करना क्या है, मतलब एक तरफ बोल रहे हैं कि युद्ध करो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मतलब पाप कर्म से दूर ही रहो इस तरीके से। हालांकि भगवान बता रहे हैं कि भाई पाप कर्म आप युद्ध नहीं करोगे तो वो पाप कर्म है इस तरीके से। तो अभी हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो लिंक यही है, मतलब दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के बीच में लिंक, कि तीसरा अध्याय इस तरीके से शुरू होगा अभी। हम्म, ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। राठौर प्रोजेक्ट। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। करना शुरू। हाँ यस। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हम्म तो दूसरे अध्याय में लास्ट में बताते हैं कि इस प्रकार से बुद्धि योग श्रेष्ठ है, भक्ति योग श्रेष्ठ है, या कर्म योग है, कि सारे कर्मों के फल से अनासक्त होकर कार्य करना, है ना, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है उनसे रहित हो जाना। कल हमने देखे लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक थे। अपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आपः परिसन्ति यद्वत् तद्वत् कामः परिसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो इस तरीके से हमने लास्ट में श्लोक देखे थे कि भाई कामनाएं इच्छाएं सबके हृदय में आती रहती है। ये करना है, वो करना है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, है ना। भक्त बनने के बाद भी मतलब इतने सारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं आते रहते हैं।
तो जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां मिलती रहती हैं, उसी उसी तरीके से हाँ, हमारे अंदर भी, हमारे मन में भी बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो मन से उत्पन्न जो ये इच्छाएं हैं वो आती रहती है, लेकिन कामनाएं आएगी, लेकिन जो कामी नहीं बनेगा, उन कामनाओं पे एक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसी इच्छा आई, बोले इंद्र तृप्ति ऐसे इस तरीके से करूं, तो उस तरीके से करने लग जाएगा तो वो क्या कामी हो गया है। तो वो उसको शांति नहीं मिलेगी। शांति मापनोति न काम कामी। कामनाएं तो आएंगी सबके हृदय में बहुत सारी, है ना। गलत गलत इच्छाएं भी आएंगी, लेकिन उन गलत इच्छाओं के अनुसार व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, तो तो वो शांति को प्राप्त करेगा इस तरीके से। तो भक्त बनने के बाद हमको सोचना चाहिए कि कि किस प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में आ रही हैं। हम बाहर के लोगों से तुलना करते हैं कि यार बाहर का व्यक्ति ऐसे मजे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। नहीं, आपके लिए क्या ठीक है, अभी तो आपको समझ में आ गया ना। तो पाप कर्म करने में, पाप कर्म वाली इच्छाएं जब हमारे मन में आती है तो इस प्रकार से है ना। तो उस प्रकार से अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान आप चाहते क्या है। मतलब एक तरफ बोले कि स्वर्ग में जाके भोग करो, और अभी दूसरी साइड बोल रहे कि आप हैं इस सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, इस प्रकार से करो। तो बुद्धि योग है। आप बोल रहे हैं बुद्धि योग करना सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। पहले का सकाम कर्म बताए भगवान, कर्म कांड, कि आप इस तरीके से, है ना, कर, करेंगे तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। ये सब सकाम कर्म है, आप जो है ना इंजॉय कर सकते हैं इस तरीके से। तो फिर मेरे को युद्ध में क्यों लगा रहे हैं मतलब। तो ये इस प्रकार से अर्जुन के मन में डाउट आया है ये। तो हमारे लिए क्या है भक्ति में, क्या है ये, कई बार लोग मतलब भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। हाँ, इससे बहुत जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन में संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। तो इस तरीके से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे वो। तो वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था इस तरीके से। यस प्रोजन नेक्स्ट। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। तो वही पॉइंट बोल रहे हैं कि इस तरीके से आप तो जैसे कई बार बहुत सारे निर्देश मिल जाते हैं, ये भी करो, ये भी करो, ऐसे भी आप कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो करना क्या है आप थोड़ा अच्छे से बताइए ना, कई बार इस तरीके से लगता है। हम्म तो ये भगवत गीता के गीता सुबोधनी है, इसमें बहुत अच्छे से समराइज करके रखा है। हम्म, हिंदी में भी है, लेकिन इसका पीडीएफ हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी आती है बुक। तो इसमें पूरा देखिए, पहला अध्याय है उसको पूरा समराइज कर दिया है यहाँ पे। पहले श्लोक में ये बोलते हैं, 2 से 11 श्लोक में, पहले अध्याय में। फिर इस प्रकार अर्जुना का दुर्योधन का डर और डिप्लोमेसी, वो कूटनीति, शंख बजाना। तो इस तरीके से पूरा पहला अध्याय समराइज कर दिया। अर्जुन युद्ध नहीं लड़ने के देखिए ये कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं, दया आती है उनको, है ना, कंपैशन आता है कि अपने ही सगे संबंधियों को क्यों मारूंगा मैं। दूसरा है कि मैं कुछ मजा नहीं कर पाऊंगा, तो अब भगवान बोल दे कि मजा है ना, युद्ध करने से ही आप मजा कर पाओगे इस तरीके से। फिर पाप का डर, फिर कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, ये सब कारण बताते हैं। और बहुत दुखी होकर इस तरीके से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो ये इस तरीके से पूरा, ये जो पहला चैप्टर है इसको और डिटेल में पूरा इस तरीके से समराइज कर दिया इसमें। किस किस ने अलग अलग शंख बजाया, ये एक तरीके से नोट्स है। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो नोट्स बनाते हैं, तो उससे फिर आगे समझना आसान हो जाता है। तो उत्तर भगवान कहाँ दिए हैं, जैसे वो अर्जुन बोले कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, है ना, कंपैशन करुणा आती है उनके हृदय में। तो भगवान उनकी, है ना, बताते कि आप शरीर नहीं है, ये तो आत्मा है, इस तरीके से। तो
दूसरे अध्याय के 11 से 30 नंबर श्लोक में भगवान उसका उत्तर बताते हैं। नो भाई, मजे नहीं कर पाएंगे, इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे यदि युद्ध करेंगे। यदि जीत भी जाएंगे तो क्या फायदा, जीते भी तो हारे, हारे तो हारे ही। तो भगवान दूसरे अध्याय के 31 से 37 नंबर श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। तो इस तरीके से जो 5 कारण है जो, हाँ, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते जिसके कारण, ये हमारे जीवन में भी होता है। हम कई बार भक्ति नहीं करना चाहते, हमको लगता है ना, अरे घर वालों की सेवा कौन करेगा, घर वाले याद आते हैं, है ना, भक्ति करने के नाम पे। हमको लगता है कि भक्ति करेंगे तो अरे क्या मजे कैसे करेंगे जीवन में, तो फिर हरे कृष्णा जपो बस, वो तो माला पकड़ा देंगे हाथ में। हाँ, फिर लगता है पाप कर्म का भय लगता है, अरे हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे, घर का समाज का कर्तव्य नहीं करेंगे तो पाप लगेगा ना, है ना? तो फिर लगता है कि है, फिर कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, फिर घर वाले बोलते हैं अरे कुल का दिया कौन जलाएगा, अरे कुल कुल का वंश ही नष्ट, आपका वंश ही नष्ट हो जाएगा बोले, है ना? भक्ति करोगे तो, खास तौर से साधु बन गए हो तो, ब्रह्मचारी बन गए हो तो अनिर्णय की स्थिति रहती है, अरे भक्ति करूं कि नहीं करूं, मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करें तो कितना करना चाहिए, मतलब ज्यादा तो नहीं, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, मतलब इसमें ज्यादा हो जाती है भक्ति ना, ज्यादा भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो जो अर्जुन 5 कारण बता रहे युद्ध नहीं करने के, हम भी ये 5 कारण बनाते हैं भक्ति नहीं करने के। तो भगवान इनके सबके उत्तर देखिए दूसरे अध्याय में ही दे देते हैं इस तरीके से। कुछ के उत्तर तीसरे अध्याय में भी देते हैं, जैसे कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो तीसरे अध्याय के 24 नंबर श्लोक में भी इसका भगवान उत्तर देते हैं। हम्म। तो ये नोट्स बने हुए हैं आपके पूरे, एक एक कारण को बहुत अच्छे से समझा है इसमें। ये होता है अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र है, जो हम नैतिक शास्त्र पर कल बोल रहे थे, वो अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से उनको मार देना चाहिए आतताइयों को, लेकिन धर्मशास्त्र के हिसाब से नहीं मारना चाहिए। हम्म। तो इस प्रकार से पूरे नोट्स बने हुए हैं, हिंदी में भी है, देखता हूँ मैं, इसकी पीडीएफ मिलती है हिंदी में तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो ये पहला अध्याय था, फिर दूसरे अध्याय को इस प्रकार से समराज कर दिया। दूसरे अध्याय में क्या हुआ कि अर्जुन के अनन्य की स्थिति रहती है और वो भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, कार्पण्य 200 उपहत से बाबा, जो कल हमने श्लोक देखा था उसमें। फिर दूसरे अध्याय में 11 से 30 नंबर श्लोक में क्या चलता है, ज्ञान या सांख्य योग बताते हैं, शरीर और आत्मा के बारे में बताते हैं भगवान की, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इस तरीके से बताते हैं। हम्म। कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, ये सब चीजें बताते हैं, है ना? आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, ये सब चीजें, जाते सही ध्रुव मृत्यु, ये सब 30 नंबर तक आ जाते हैं। फिर भगवान बताते हैं, तो ये था कि 1 से 10 तक वो हो गया, 11 से 30 नंबर तक ज्ञान या सांख्य योग के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में भगवान बताते हैं। 31 से 37 नंबर श्लोक में दूसरे अध्याय में क्या बताते हैं, सकाम कर्म के बारे में बताते हैं, वही कि आप, है ना, कि इस युद्ध में जीत जाएंगे तो आप राजा बनेंगे, राजा बन के आप इंजॉय कर सकते हैं, और हार जाएंगे, मर भी जाएंगे युद्ध में तो स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग में जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं, इस प्रकार से। हाँ, और क्षत्रिय तो हमेशा युद्ध करने का ही मौका ढूंढता रहता है, कब युद्ध करने को मिल जाए इसको। हाँ, तो इस प्रकार से युद्ध नहीं करके तुम ना, तुमको पाप मिलेगा, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, दूसरी साइड अधर्म का पक्ष है इस तरीके से, और क्षत्रिय होके युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा इस तरीके से। हाँ, तो उस वाले जो कारण है उसको बताते हैं भगवान। 31 से 37 में सकाम कर्म बता देते हैं, कर्म कांड। फिर 38 से 53 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग, कि कर्म करो फल से आसक्त मत हो, कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये सब जो श्लोक अपन ने देखे थे इस तरीके से, व्यवसायत्मिका बुद्धि है कह कुरु नंदन, ये सब श्लोक बताए। कि फल से आसक्त हुए बिना कर्म करो, अर्जुन को बता दिए। 54 से 72 में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे
उसकी भाषा क्या है, मतलब उसके लक्षण क्या है, वो कैसे बैठता है, मतलब इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है, और कैसे चलता है, कि मर्जित मतलब इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाता है। तो अम्बरीश महाराज का श्लोक था, सबे मन कृष्ण पदारविंद वचान से वैकुंठ गुणानुवर्णन। वाणी से भगवान का है ना गुणानुवर्णन करता है। करो हरेर मंदिर मार्जना मार्जनादिशु, अपने हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करता है। पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसृपणे, पैरों से चलकर भगवान के मंदिर जाता है, भगवान की सेवा करता है। नाको से जो घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, है ना, नाक से भगवान को अर्पित तुलसी दल फूल ये सब सूंघता है। इस तरह के सारे इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाता है, प्रपाद जी उसमें बताए। तो 54 से 72 नंबर श्लोक तक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, और मुक्त जीवात्मा उसके क्या क्या गुण होते हैं, इस तरीके से बताया। हाँ, तो पहले अध्याय दूसरे अध्याय में क्या लिंक है, तो संजय बताए थे पहले वाले अध्याय में कि अर्जुन लास्ट के पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय बोले कि इस प्रकार से अर्जुन निराश हो गए और वो युद्ध ही नहीं करना चाह रहे थे। तो इससे धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गए, अरे अच्छा है, ये पांडव युद्ध ही नहीं करेंगे, है ना, राज्य छोड़ के चले जाएंगे। तो और इससे और दूसरा अध्याय शुरू होता ही फिर संजय बताते हैं, हाँ, कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अब अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये दूसरे अध्याय में इस प्रकार से बताया गया था। हाँ, तो तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय है हमारा, इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं। 1 से 10 में अर्जुन भगवान को गुरु बनाते हैं, 11 से 30 में ज्ञान या सांख्य योग आत्मा के बारे में बताया जाता है पूरा, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, फिर सकाम कर्म बताते हैं 31 से 37 में। 38 से 53 नंबर श्लोक में निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग या भक्ति के बारे में भगवान बताते हैं, फिर स्थित प्रज्ञ वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से पहला और दूसरा अध्याय हमने देखा। अभी ये हमारा तीसरा, ये दूसरा अध्याय चल रहा है अभी आपका, उसका थोड़ा और डिटेल में बताने हैं यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना राठौड़ प्रभु? जी प्रभु जी दिख रही है जी। कई बार क्या होता है ब्लैक ब्लैक आ जाते हैं तो मैं ही बोल रहा हूँ बोले इधर दिख ही नहीं रही स्क्रीन। तो इस तरीके से ये अपना दूसरा अध्याय है ये। आज अब अभी हम तीसरा अध्याय देख रहे हैं। तो ये नोट्स बने हुए हैं, जो नोट्स बना के पढ़ाई किए हैं स्कूल कॉलेज में, उनके लिए बहुत अच्छा है। पूरा एक साथ ऐसे तो क्या भगवत गीता समझ में नहीं आती, कहाँ क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, लिंक क्या है, एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक कैसे क्यों बोले, इस तरीके से। इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करते हैं, उसमें यदा संहरते चायम, ये कछुए की उपमा थी। हम्म दायित्व विषयान पुंसा, ये जो था, कैसे कैसे व्यक्ति का पतन होता है। बहुत अच्छे से नोट्स बना के इसमें समराइज किया हुआ है ऐसा। हम्म अभी आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं इसमें भी भगवत गीता के तीसरे अध्याय में क्या है। पहले और दूसरे श्लोक में तो अपने देखा ही किस प्रकार से अर्जुन कंफ्यूज है, पूछ रहे हैं कि मतलब मेरे को कार्य करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, कि है ना संन्यास ले लेना चाहिए समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। कई बार बोलते हैं ना कि ठीक है जो ब्रह्मचारी बन गए वो तो छोड़ ही दिए, कई बार गृहस्थ व्यक्ति पूछते हैं, अरे प्रभु जी कभी कभी लगता है सब घर बार छोड़ो, मतलब कुछ नहीं रखा, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार में मंदिर में आ जाते हैं प्रभु जी हम भी, इस तरीके से तो उनको भी लगता है कि भाई ये संन्यास ले ले क्या हम भी, या एक घर का ही जिम्मेदारी, ये सब काम काज ही करते रहे। और काम काज करते करते तो प्रभु जी नहीं होती है भक्ति, हरे कृष्णा माला भी नहीं होती ढंग से। तो प्रभु जी क्या करें, आ जाए क्या मंदिर में सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो अर्जुन का भी सेम ही प्रश्न था कि मतलब भगवान आप बताना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि वहाँ हम सब कि है ना, ऐसा होता है भक्तों के साथ कि लेक्चर सुन लेते हैं, अरे प्रभु जी सब लेक्चर में तो बार बार यही आता है, गीता भागवत में तो बार बार यही आता है, सब कुछ छोड़ो छोड़ो घर बार और पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो मतलब प्रभु जी यही समझ में आया हमको, तो मतलब घर छोड़ देना चाहिए तो अर्जुन अर्जुन बोल रहे मेरे को भी बोले यही समझ में आ रहा है कि मतलब संन्यास ले लूं क्या मैं,
और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं युद्ध भी करो, ये क्या मतलब हुआ है? मतलब एक तरफ से बोल रहे हैं कि आप घर की जिम्मेदारी भी संभालो, मतलब गृहस्थ है तो भाई नौकरी भी करो, जॉब भी करो, अपना घर का पालन पोषण करना है आपको। और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि आप बिना, है ना, फल से आसक्त मत हो, है ना, भगवान की सेवा में पैसा दे दो, या पूरे तरीके से शरणागत हो जाओ। तो मतलब करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है फिर मुझे। तो ये सब अर्जुन की भी ये स्थिति थी। तो फिर भगवान क्या उत्तर बताते हैं वो हम देखेंगे। तो तीसरे से 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं निष्काम कर्म योग के बारे में, और बताते हैं कि निष्काम कर्म योग क्या है, श्रेष्ठ है ज्ञान योग से। केवल संन्यास ले लेना, ज्ञान योग, ये जो ज्ञानी लोग जो संन्यास लेते हैं उनके बारे में है, भक्ति वाला संन्यास नहीं। तो ज्ञानी लोग जो संन्यास लेते हैं, अपना कर्तव्य नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। हम्म, उसके बाद में हृदय शुद्ध नहीं हुआ है व्यक्ति का, कर्तव्य करने से, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। क्योंकि वो शुद्ध हुआ नहीं है और उसने संन्यास भी ले लिया, तो हृदय शुद्ध हुआ नहीं, संन्यास ले लिया, आप अपना वो वर्णाश्रम धर्म का कर्तव्य भी नहीं करेगा, और उसके मन में इच्छाएं भी हैं, शुद्ध हुआ नहीं है हृदय, तो वो फंस जाता है फिर उसको मिथ्याचारी बोला है फिर उसमें। अभी हम देखेंगे उसके आगे। तो निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, तो उसमें है कि घर पे रह के आप भजन करो, भक्ति करो, वो श्रेष्ठ है, इसकी बजाय कि घर बार छोड़ के आ जाओगे। फैमिली में भी हाहाकार मच जाएगा, परिवार में भी हाहाकार मच जाएगा। उसी तरीके से अर्जुन को बता रहे, तुमको युद्ध करना ही तुम्हारा, वही श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। हाँ, निष्काम कर्म योग करना है। युद्ध के फल से अनासक्त हुए, हाँ, आसक्त हुए बिना अनासक्त होकर युद्ध करो तुम, संन्यास लेने के बजाय। तुम्हारा हृदय अभी शुद्ध हुआ नहीं है, संन्यास लेने जाओगे कटोरा लेके, कोई बोलेगा कि चलो संन्यास नहीं देंगे आपको, तो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय स्वभाव तुम्हारा प्रकट हो जाएगा। और क्या करेंगे, ला भी बताता हूँ तेरे को। हाँ, तो इस तरीके से कोई, हाँ, अपमान नहीं सह सकता क्षत्रिय। तो पर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना बहुत जरूरी है। वरना जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। वो संन्यास नहीं ले सकता, ये ज्ञान योग वाला संन्यास है, मतलब जो ज्ञानी लोग जो संन्यास लेते हैं। भक्ति वाला संन्यास अलग है, मतलब वो तो सेवा ही करते हैं भगवान की। फिर 10 से 16 नंबर श्लोक में कर्म कांड से कर्म योग, बताए कर्म कांड से भी श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग है। पहले वाले में बता दिया कि कार्य छोड़ने के बजाय, उससे अच्छा है संन्यास लेने के बजाय, अ, संन्यास मतलब यहाँ पे कार्य को छोड़ना है, कार्य का त्याग करने के बजाय है, निष्काम कर्म योग करना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर कर्मकांड से किस प्रकार कर्म योग श्रेष्ठ है, उसकी तरफ कैसे आ सकते हैं, वो 10 से 16 नंबर श्लोक में तीसरे अध्याय में बताया है। फिर 17 से 35 में निष्काम कर्म योग, हाँ, कैसे करना है, टू सेट द राइट एग्जाम्पल, किस प्रकार से एक उदाहरण सेट करके, हाँ, किस प्रकार से निष्काम कर्म योग करना है। भगवान किस प्रकार से खुद उदाहरण सेट करते हैं। भगवान को आके यहाँ पे भौतिक जगत में कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान आके सब कार्य सेट कर, मतलब कुछ खुद करके दिखाते हैं कि एक गृहस्थ भक्त को या एक व्यक्ति को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। भगवान बताएंगे कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ, हे अर्जुन। तो तुम भी केवल, है ना, एग्जाम्पल सेट करने के लिए युद्ध करो, है ना, अपना कार्य करो, अपना कर्तव्य करो, हालांकि तुमको भी जरूरत नहीं है ये सब करने की। हाँ, कि तुमको फल फल की इच्छा ही नहीं है, मतलब फल भोगने की इच्छा ही नहीं है, मतलब इस तरीके से तो क्यों, इस तरीके से आपको हो सकता है कि आपका भी ऊंचा स्तर हो इस तरीके से, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कम से कम कार्य करो। ये संन्यास कौन ले सकता है, जिसका हृदय शुद्ध है। तो अर्जुन का तो हृदय शुद्ध है ना, अर्जुन तो संन्यास लेने के लिए योग्य है। तो फिर भी भगवान बताते हैं चलो ठीक है, तुम हो सकता है तुम्हारे हृदय भी शुद्ध हो, तुम संन्यास लेने के लिए योग्य भी हो, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप इस तरीके से युद्ध करो, मतलब। फिर 36 से 43 नंबर श्लोक में काम के बारे में बताया है कि सबसे बड़ा दुश्मन क्या है व्यक्ति का, जीवात्मा का काम। हम्म, काम मतलब किसी भी चीज के प्रति प्रबल आसक्ति है। तो इस प्रकार से ये अपना तीसरा अध्याय आता है। हम्म, 1 से 2, 3 से 16, 17 से 35 और 36 से 43। तो अभी हम शुरू करते हैं, उस पर ही आते हैं।
हम्म। पढ़िए ब्रोजे। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं शृणुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हम्म। तो भगवान बताना शुरू किए यहाँ पे कि जैसे ही अर्जुन ने पूछा कि मतलब मेरे को युद्ध करना चाहिए कि सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेना चाहिए। तो भगवान बताए कि देखिए आत्म साक्षात्कार के दो तरीके हैं, मैं पहले बता दिया। मुख्य रूप से ज्ञान योग और भक्तिमय सेवा। ज्ञान योग मतलब बेसिकली संन्यास लेना, अपने कर्तव्यों का परित्याग कर देना। हाँ। और दूसरा है भक्ति में सेवा करना, वो अपना जो कर्तव्य है वो करते रहना, और साथ साथ वो करते रहना और भगवान को याद करना, भगवान को जोड़कर वो कार्य करना इस तरीके से। तो ये ज्ञान योग द्वारा जो संन्यास लेते हैं बड़ा खतरनाक है। जो व्यक्ति का हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ होता है और व्यक्ति संन्यास ले लेता है, तो अभी बताएंगे फिर आगे भगवान। तो किस प्रकार संन्यास से श्रेष्ठ है भक्ति में सेवा, अपना कर्म करना है, कर्म योग करना है। तो अभी यहाँ पे भगवान बताया कि देखिए ऐसा नहीं है कि भाई कोई बोले कि चलो मैं तो कोई कर्म नहीं करूंगा। कर्म करने से ही बंधन में फंसते हैं, कर्म फल के बंधन में फंसते हैं। कर्मों का परिणाम आता है पाप या पुण्य, उसी से व्यक्ति कर्म फल में बंध जाता है। तो चलो हम कर्म ही नहीं करेंगे, लेकिन आगे आएगा, है ना, कि किस प्रकार से हर व्यक्ति को ना कोई कर्म करता ही है। तो सन्यासी भी बैठा भी है तो कुछ ना कुछ कर्म होता ही है, चिंतन कर रहा है, सोच रहा है ना। तो उसमें आता है पंच सुना, पांच प्रकार के पाप व्यक्ति करता ही है, मतलब वो होता ही है। जैसे कुछ खाना खा रहा है तो उसमें भी कुछ, है ना, अंदर जा रहे हैं, सांस के साथ जा रहे हैं। पानी पी रहा है, तो इस तरीके से पंच सुना बोलते हैं। और उन पांच प्रकार के पाप हर कोई करता ही है, मतलब जाने अनजाने में। और उनके लिए फिर पंच सुना यज्ञ भी होते हैं, अलग अलग तरीके से। ये आगे आएगा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं ये सब चीजें। तो इस प्रकार से व्यक्ति कर्मफल के बंधन से नहीं मुक्त हो सकता है। वो सोचे मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई कर्म तो वो करता ही है व्यक्ति। और न केवल संन्यास से, केवल चीजों का त्याग करने से ही ऐसे नहीं होता कि मतलब उसको सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं। भौतिक वर्णाश्रम, है ना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। उनका पालन करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। हाँ, ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म में से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। तो ये जो ज्ञान योग वाला संन्यास है वो गलत है, मतलब वो उस स्तर पे आने के लिए व्यक्ति को पहले हृदय का शुद्धिकरण आवश्यक है। हाँ, भक्ति में तो कोई भी सेवा करते हैं तो वो उसमें कोई समस्या नहीं है। स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते में तो भैया इस तरीके से भगवान बता रहे हैं। यस प्रभु। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम्म। तो ज्यादातर हम पहले समझते थे कि अरे उसने संन्यास ले लिया है, संन्यास ले लिया मतलब सब कुछ त्याग दिया, वो सब कुछ छोड़ दिया है। पहली बात है कि प्रभा जी लिखते कि वो सब कुछ क्या छोड़ेगा, उसका है ही क्या, मतलब सब कुछ तो भगवान का ही है? तो इस तरीके से या फिर कुछ भी संन्यास ले लिया मतलब के लिए एक जगह बैठ के ध्यान करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, इस तरीके से नहीं, ऐसे संभव नहीं है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति सत्वगुणी है तो सत्वगुणी कर्म करेगा, वो रजोगुणी है तो रजोगुणी कोई ना कोई काम करेगा।
हाँ, संग तृष्णा, जो ये रजोगुण में रहता है, लालच रहता है ना, काम वासना रहती है, तो वो रजोगुण में है वो करेगा ही। जो तमोगुण में है वो निद्रा आलस्य प्रमाद, बड़े सोता रहेगा, आलस में रहेगा, घोर अज्ञान में रहेगा। तो जैसा व्यक्ति रहता है, जिस गुण में रहता है, उसके अनुसार उसको विवश होकर काम करना ही पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वे, प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति से कार्य करवा ही लेते हैं, जो ना जिस गुण में वो होता है उस हिसाब से। तो ऐसा नहीं कि, तो व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना काम किए नहीं रह सकता। चलो कर्म फल हमको बांधते हैं, हम कोई काम ही नहीं करेंगे, तो भगवान बोले ये संभव नहीं है। कोई ना कोई काम हम करते रहते हैं हमारे गुणों के अनुसार। है, व्यक्ति एक क्षण भी नहीं बैठ सकता, बैठता भी कोई ना कोई चिंतन कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, तो वो भी एक तरीके से काम ही है, मतलब उस तरीके से सांस ले रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो कर्म कर ही रहा है वो। हम्म, जैसे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इसमें, आत्मा का स्वभाव है सदैव सक्रिय रहना। हम निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते, जैसे बौद्ध धर्म में होता है। बोला इच्छाओं से शून्य हो जाइए, जो इच्छाएं हैं वही बंधन का कारण है। अरे भाई, इच्छाओं से शून्य कैसे हो जाए, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो इच्छाएं होगी। अब सही है, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से शून्य हो जाए, लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा तो होनी चाहिए ना, नहीं तो करेंगे क्या, शून्य पे बैठे रहेंगे, शून्य क्या होता है। तो इस तरीके से शून्य नहीं हो सकते। आत्मा का स्वभाव ही है एक्टिव, है सक्रिय रहना, सेवा करना। तो उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो कुछ नहीं करना, एक जगह बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो केवल, कितनी देर तक बैठेगा व्यक्ति। हम्म, तो इस प्रकार से बता रहे हैं। हाँ, भक्ति का अलग है। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़कर भगवान की शरण ले लेता है, उसका यदि पतन भी हो जाता है परिपक्व अवस्था में, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कोई संन्यास लेता है, ज्ञानी योग वाला संन्यास लेता है, कर्मों का परित्याग कर देता है अपने कर्तव्य को छोड़ के, तो वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन भक्ति में आना वो कभी खतरनाक नहीं होगा इस तरीके से। अपना कर्तव्य को छोड़ के कोई भगवान की भक्ति करता है, तो उसमें भी कोई वो पाप कर्म नहीं है मतलब, बल्कि उसको तो अच्छा ही बताया गया है। स्वधर्मम, अपने कर्तव्यों को छोड़ के भी कोई भगवान के चरणों की शरण ले लेता है, और उसका भी पतन हो जाता है क्योंकि वो अपरिपक्व था। हाँ, तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। इस तरीके से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये ज्ञान योग का जो संन्यास है वो अलग है, ये भक्ति में जिस प्रकार से भक्ति सेवा करते हैं भक्त लोग वो अलग है। हम्म, यस प्रभु जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हम्म, तो ये वाला श्लोक पढ़कर कई बार भक्त लोग घबरा जाते हैं कि ये प्रभु जी, ये तो हमारी बात हो रही है, मतलब कि मतलब कर्मेंद्रियाणी संयम में हम बाहर से तो सारी कर्मेंद्रियों को, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं कर्मेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां मतलब जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ है, पैर है, ये सब चीजें, इनको ये तो हमको हमारे नियंत्रण में है, इनसे कोई गलत काम नहीं करे, संयम में समय के रूपेण उनको नियंत्रित कर लिए हम। लेकिन क्या है, यह आस्ते मनसा स्मरण है, लेकिन मन से स्मरण करता रहता है व्यक्ति, इंद्र तृप्ति के बारे में चिंतन करता रहता है। हाँ, खाली मतलब हाथ में माला लेने से, कंठी पहनने से, तिलक लगाने से थोड़ी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उससे शून्य हो जाता है। जैसे आज भागवत में पढ़ रहे थे, तीसरे स्कंद में, केवल है ना भगवान ही मायाधीश है, हम माया के स्वामी हैं। बाकी ब्रह्मा जी से लेके यहाँ तक तो शिव जी भी माया से भ्रमित हो जाते हैं। तो एक जो शुद्र क्षुद्र जो जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा, उसके बारे में क्या ही कहा जाए, वो तो माया में फंसी ही रहती है, वो तो उसका चिंतन करना उसके लिए स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से बाहर से कर्मेंद्रियों को प्रभु जी हम नियंत्रित करके रखे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन मन में तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ही। है, तो इस प्रकार से जो इंद्रियों के लिए जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, मन से स्मरण करता रहता है, ऐसा विमूढ़ आत्मा, है ना, निपट मूर्ख जो जीव है, उसको मिथ्याचारी बोला जाता है बोले। हाँ, तो भक्त लोग बोलते हैं प्रभु ये हम तो लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, मतलब हम भी मिथ्याचारी ही हैं, मतलब बाहर से तो दिखा रहे हैं कि देख हम इस तरीके से हम सब कुछ सहमत करके रखे हैं, लेकिन मन से तो हमारा चिंतन चलता ही रहता है? तो इसका क्या उत्तर है? हम्म?
तो कर्मेंद्रियों को तो वश में रहता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे? ये बेसिकली उस सन्यासी के लिए बताया गया है जो अपने कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है। जैसे वर्णाश्रम धर्म में है, ब्रह्मचारी का धर्म है, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी का धर्म है। तो उसके कर्तव्य होते हैं, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य होते हैं कि गृहस्थों को दान पुण्य करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारे धर्म हैं। ब्रह्मचारी के यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, ये सब तपस्या करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ये सब उसके धर्म है। तो इनको छोड़कर इनका जो संन्यास ले लेता है, उन सबको त्याग देता है अपने कर्मों का, जो उसके लिए कर्तव्य है, जो उसको करना चाहिए, उनको यदि त्याग देता है, और वो ज्ञान योगी वाला जो संन्यास होता है, वो यदि वो संन्यास ले लेता है ना, कर्मों का परित्याग करके, अभी वो कुछ कर्तव्य नहीं करेगा, अपना जो ड्यूटी है, कर्तव्य, वो नहीं करेगा। तो उसके लिए ये श्लोक बोला गया है। हाँ, क्योंकि उसके हृदय का शुद्धिकरण हुआ नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करने से क्या होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है धीरे धीरे वर्णाश्रम धर्म में। लेकिन उसने अपने कर्तव्यों का तो परित्याग कर दिया, अब वो संन्यास ले लिया। अब संन्यास लेने के बाद में वो कर्तव्य नहीं, है ना, उसको निकृष्ट माना जाता है। फिर वो फिर से वो कार्य करना अपने जो, है ना, घर गृहस्थी के, उसको निकृष्ट माना जाता है, क्योंकि अभी उसने संन्यास ले लिया। क्योंकि हृदय का शुद्धिकरण हुआ नहीं है और उसने संन्यास ले लिया, तो होगा क्या? इंद्रिय विषयों का चिंतन ही करेगा वो, और करेगा क्या? जैसे मान लीजिए कोई संन्यास लेके बैठ गया, हरिद्वार चले गया, काशी चला गया, गृहस्थ गृहस्थ में था अच्छा खासा, घर में पत्नी, माता जी अच्छे से, है ना, गरम गरम चपाती बनाती थी, परांठे बनाती थी, चाय बनाती थी, है ना, समय समय पे मिल जाता था। अब वो संन्यास लेके चला गया वहां पे, अब क्या करेगा वो? उसका हृदय का शुद्धिकरण हुआ नहीं। अब, है ना, जैसे ही शाम होगी उसको याद आएगा, भूख लगेगी, अरे कोई तो है नहीं यहाँ पे और सन्यास लेके बैठे हैं। हाँ, भूख है, खाना खाना बनाने के लिए, है ना, खाना परोसने के लिए कोई नहीं है, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, रात में सुविधा नहीं है रहने के लिए। तो इस तरीके से वो क्या, इंद्रिय विषयों का चिंतन ही करता रहेगा, क्योंकि हृदय का शुद्धिकरण हुआ नहीं है। परमात्मा भगवान से तो इतना कनेक्शन है नहीं उसका कि वो भगवान के साथ इतना संबंध इतना मजबूत है कि मतलब, चलो है ना, घर से संबंध नाता टूट गया, अब तो भगवान के साथ बस संबंध है, जो संबंध जो जुड़ गया है उसी में वो लगा रहेगा, प्रोसेस में लगा रहेगा, या भक्ति में भजन में लगा रहेगा, ऐसा तो होगा होगा नहीं। मुख्य रूप तो इस प्रकार से वो इंद्रिय विषयों का चिंतन ही करता रहता है। फिर क्या होगा, थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा, नहीं घर ही अच्छे हैं। ये सब क्या सन्यास वन्यास, ये सब फालतू चीजें हैं शास्त्र में। तो बेसिक मुख्य रूप से ये जो ज्ञान योगी जो सन्यास लेते हैं, हृदय का शुद्धिकरण हुए बिना जब संन्यास लिया जाता है, और वर्णाश्रम धर्म का पालन, जो अपने कर्तव्यों को छोड़ के इस प्रकार से जो संन्यास लेता है, तो और वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, तो भगवान बोलते हैं वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है वो। हम्म। यस प्रभु। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हम्म। तो इस प्रकार के संन्यास लेने से, हृदय का शुद्धिकरण हुए बिना संन्यास लेने से, है ना, मिथ्याचारी बने बिना, दूसरी ओर क्या अच्छा है, वो निष्ठावान व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और बिना किसी आसक्ति के, है ना, भक्ति में, है ना, वो सेवा करता है, तो वो बहुत अच्छा है। तो भगवान अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं कि संन्यास लेने से, अर्जुन बोले थे पहले अध्याय में, हे प्रभु, इससे अच्छा तो मैं क्या करूंगा, जंगल में चला जाऊंगा और वहां पे भिक्षाटन करके ही अपना जीवन चला लूंगा, उसी में खुश रहूंगा। क्यों ये घन गो जो जो ये, है ना, जो पाप कर्म है इसमें, जैसे पहले श्लोक में बताया ना कि जो ये घोर पाप कर्म में आप मेरे को क्यों नियोजित कर रहे हैं, इसमें क्यों लगा रहे मेरे को? इससे अच्छा मैं संन्यास ले लूंगा, बड़े भिक्षा मांग के जीवन चलेगा। लेकिन भगवान बोले कि एक तो तुम्हारा स्वभाव नहीं है,
भिक्षा भिक्षा मांगने वाला। क्षत्रिय स्वभाव है, कोई भिक्षा नहीं देगा, उसको मार ही डालोगे। और दूसरा क्या है कि भाई संन्यास लेने से अच्छा है ना, अपने कर्मों का हृदय का शुद्धिकरण हुए बिना संन्यास लेने से अच्छा है अपने कर्मों को करना, अपने कर्तव्य को करना, और भक्तिमय तरीके से कर्म योग करना है, उसके कर्म फल से अनासक्त हुए बिना भक्तिमय तरीके उसको कार्य को करना, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें प्रभा जी बता रहे हैं कि कोई ऐसे सेफ्रॉन ड्रेस, गेरुआ कपड़ा पहनकर, है ना, गलत काम कर रहे हैं। हम्म, करते भी हैं, इसका फायदा उठाते हैं, लोगों की क्या श्रद्धा रहती है ना इसमें, सेफ्रॉन में, तो गलत काम भी करते हैं, और फिर मिथ्याचारी हो जाते हैं, मिथ्याचारी। तो प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं इससे अच्छा तो क्या है, जो सड़क पर झाड़ू लगाता है ना, वो कई गुना अच्छा है। देखें तात्पर्य में। हाँ, तो इस प्रकार से पाखंडी उस धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, निष्ठावान व्यक्ति। हाँ, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। बेसिकली जो इस प्रकार के कपड़े लेके बैठे रहते हैं, जो सन्यासी जो होते हैं, ज्ञान योगी वाले, जो अपने कर्तव्यों का परित्याग कर देते हैं और भगवान की सेवा नहीं करते वो लोग, है ना, उनसे कई गुना श्रेष्ठ है। और क्योंकि वो इंद्र तृप्ति की इच्छा उनके मन में है, तो कुछ गलत काम भी करते रहते हैं, इसलिए तो हम देखते हैं ना। और धीरे धीरे क्या होता है, इंद्र तृप्ति की इच्छा जब हृदय में रहती है और इंद्र तृप्ति करने को उसको नहीं मिलता है, तो क्या होता है, कामात क्रोध अभिजायते, वो जो इच्छाएं हैं कामनाओं से क्या उसको क्रोध आता है। देखा होगा कुंभ मेले में, देखा ना, अघोरी बाबा, ये बाबा वो बाबा, बहुत गुस्सा आता है उनको। क्यों आता है, हृदय का शुद्धिकरण हुआ नहीं, संन्यास ले लिए। अब काम वासना जब उसकी उनकी पूर्ण नहीं हो रही है, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, हृदय हृदय शुद्ध नहीं है, तो क्या होता है, कामात क्रोध अभिजायते। इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया। ठीक है, आपकी इच्छाएं जो बहुत ज्यादा है ना, गृहस्थ में जाके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं रेगुलेटेड तरीके से, नियमित होकर। लेकिन इस प्रकार से आप परपंच करेंगे, है ना, भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहे वो लोग, अपने कर्तव्यों का परित्याग भी कर दिए, हृदय भी शुद्ध नहीं है, तो फिर क्या होता है कामात क्रोध भी जाते, क्रोध बहुत आता है। तो इस प्रकार के जो पाखंडी धूर्त हैं, उनसे कई गुना अच्छा है जो निष्ठावान व्यक्ति अपने कार्य को कर रहा है, उसका अपने कर्म को कर रहा है, झाड़ू ही लगा रहा है भले ही वो रोड पे, वो कई गुना अच्छा है, इस प्रकार से पाखंड या धूर्त करने से। यस प्रभु जी। नीतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मण। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरि बोल। शरीर यात्रा अपि च न, हाँ, च तेन प्रसिद्ध एत अकर्मण है। बोले चलो कोई नहीं कार्य करूंगा, मैं तो संन्यास ले लिया, बैठे बैठे संन्यास ले लिया, तो क्या बैठे बैठे आ जाएगा क्या सब कुछ, नहीं आएगा। हाँ, कर्म के बिना तो कोई शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता। शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेत, शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। हाँ, शरीर का निर्वाह भी नहीं कर पाएगा। खाने के लिए चाहिए उसको बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे तो नहीं है, मतलब मुक्त मुक्त तो हो नहीं गया कि चलो उसको खाना नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, कुछ भी नहीं करेगा तो चलेगा, नहीं। तो अच्छा क्या है कि इस प्रकार से अपने कर्मों का परित्याग करके संन्यास लेने की बजाय श्रेष्ठ क्या है, अपना नियत कर्म करो। अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करना तुम्हारा कार्य है। घर गृहस्थी में तो अपना जॉब करो, नौकरी करो, छोड़ो मत उसको भी। जब तक गुरु, है ना, भक्ति में अलग चीज है, नौकरी छोड़ के भक्ति करना गुरु की परमिशन के साथ में, यदि कोई गृहस्थी है तो वो अलग चीज है। लेकिन केवल संन्यास ले लेना, कार्य को छोड़ के बैठ जाना केवल ऐसे, चलो हम चेयर मिल गई बढ़िया ऐसे बैठेंगे बस केवल, तो वो वो नहीं चलेगा ऐसा, शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। हाँ, भक्ति में क्या है कि हम भक्ति में सेवा करते हैं, वो भी एक कर्म ही हो गया ना, भक्ति में सेवा, वो अलग चीज हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बोल रहे कि तुम बोले कि संन्यास ले लेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, जाके जंगल में बैठ जाएंगे, भिक्षा मांग के चलो काम निकाल लेंगे, नहीं। अपना नियत कर्म करो, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। संन्यास या त्याग की अपेक्षा क्या है, अपना कर्म करना, अपना कर्तव्य करना श्रेष्ठ है। और कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है, इस तरीके से होता है। हाँ यश जी, नेक्स्ट।
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हम्म, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र, यज्ञ के अलावा अन्य कोई कर्म करेंगे। यज्ञ मतलब भगवान, यज्ञ मतलब खाली आग जलती रहे उसमें स्वाहा स्वाहा इस तरीके से करें तो वही यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। तो भगवान की संतुष्टि के अलावा अन्य कोई कार्य करेंगे तो इस लोक में वो क्या होगा, कर्म बंधन का कारण बनेगा वो। हाँ, कोई समाज सेवा करे, दान कर रहे हैं तो वो भी पुण्य बंधन का कारण बनेगा, पाप कर रहे हैं तो वो भी बंधन का कारण बनेगा, यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो। हाँ, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर है, इसलिए क्या करना है हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। हाँ, मुक्त संग, भौतिक जगत के जो संग से मुक्त होना है तो उसी के लिए यज्ञ के लिए ही काम करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए ही कार्य करना है। हाँ, तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करना तो भगवान को केंद्र में रख के कार्य करना चाहिए। हाँ, वर्णाश्रम धर्म भी किस लिए बनाया गया है, भगवान की संतुष्टि के लिए ही बनाया गया है। उसको दिव्य वर्णाश्रम बोलते हैं। जब भगवान भक्ति करके फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो दिव्य वर्णाश्रम हो जाते हैं। अन्यथा अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, वही वर्णाश्रम है। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है उसको ब्राह्मण बोलते हैं, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव से करता है क्षत्रिय हो गया। फिर जो पैसा चाहिए, बिजनेस माइंडेड रहते हैं, वो वैसे हो गए। और जो बैकबोन होते हैं, पीछे से सबको सपोर्ट करते हैं बाकी तीनों को, है तो वो हो गए शूद्र। शूद्र कोई नीची जात नहीं है, शूद्र सबको सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं इस तरीके से वो। शूद्र पैर के समान है, बाकी हाथ, है ना, उदर, और फिर जो ब्राह्मण है वो हेड के समान है इस तरीके से। वो गुण और कर्म के हिसाब से होता है इस तरीके से, कोई भी ऊपर नीचे इस तरीके से ऐसे भेदो। जो जाति सिस्टम है वो बाद में आया, पहले नहीं था, अभी आएगा, आगे आएगा ये सब चीजें। यस प्रोजी, नेक्स्ट। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्ति वष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हम्म, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में देवताओं की पूजा के बारे में नहीं बताया बताया है। हाँ, बाद में जाके बोला है कि जो कम बुद्धि वाले जो लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले, वो देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों अल्प बुद्धि क्यों बोला, क्योंकि भौतिक भोग के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया है जो अलग अलग देव देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, फिर वो देव देवता प्रसन्न होते हैं मनुष्य से, तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है, वो उनको सप्लाई करते हैं, वो उनके लिए यज्ञ करते हैं इस प्रकार से। हाँ, तो विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों की रचना की, भगवान के लिए तो है ही, है ना। उनके लिए तो संतुष्टि के लिए कार्य करना ही है, बाकी अभी आएगा आगे उसमें। तो यज्ञ करने से क्या होता है, व्यक्ति सुखी रहता है। देव देवता भगवान जो है सारी वस्तुएं दे देते हैं। और कलयुग में प्रभुपाद जी तो बता ही देंगे, कलयुग में यज्ञ क्या है, हरि नाम संकीर्तन ही यज्ञ है ना? ये बता ही दिया, यज्ञ संकीर्तन प्राय है। प्रभुपाद जी मौका नहीं छोड़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होने देते, करना क्या है वो बता देते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, यस प्रभु जी, नेक्स्ट। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम व्याप्यस्थ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देवताओं के बारे में बताया ना, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, मतलब देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, अलग अलग करना, तो भगवान बता रहे हैं देवताओं के लिए यज्ञ करना। भौतिक इच्छाओं के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए देवताओं के पास में जाना वो बेकार है। हम्म, वो कामेस्त ऋत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता है, उसमें उस श्लोक में आ जाता है।
तो देवताओं की पूजा के लिए ऐसे नहीं भगवान, ऐसे नहीं बोले हैं, मना नहीं किया, लेकिन देवताओं के पास जाके क्या प्रार्थना करनी है वो महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए देवताओं के पास जाकर इस तरीके से। यस प्रभु। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तेर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरि बोल। यो भुंगते स्तेन एव सः, जो भोग करता है इस प्रकार से वो चोर है। जैसे मान लीजिए राठौड़ प्रभु जी की कोई चीज है, उनको बताए बिना मैं उस चीज का यूज करूंगा, भोग करूंगा, तो क्या होगा? चोरी बोलेंगे ना। बताया भी नहीं ऐसे ही, मतलब मेरी चीज का उपयोग कर रहे हैं। तो उस तरीके से देवी देवता सब चीजें सप्लाई कर रहे हैं। हवा को कंट्रोल करने के लिए वायु देवता है, पवन देवता है, सूर्य देवता है ना, कुबेर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सब है। तो इस तरीके से रक्षा मंत्री अलग हैं। तो इस तरीके से इन देव देवता सबको संभाल रहे हैं, लेकिन उन वो सब हमको चीजों की सप्लाई कर रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको हम कुछ नहीं दिए बिना हम खुद ही वो कर रहे हैं, तो हम चोरी कहलाएंगे ना। इस तरीके से तो देव देवताओं के लिए यज्ञ करना भी जरूरी है, लेकिन भगवान के लिए यज्ञ करने से, और विशेष रूप से कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करने से, सब देव देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। यस। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते त्व भुञ्जन्ते त्वघं पापा ये पंचात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हम्म। तो भगवान को भोग लगा के क्यों खाना चाहिए, ये वाला श्लोक भी आप कोट करके बता सकते हैं। यज्ञ में जो शिष्ट, जो बचा हुआ असीन है ना, उसको जो खाते हैं वो संत लोग ही क्या होते हैं, सब प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। नहीं तो पाप ही खाते हैं, मतलब भगवान को भोग लगाए बिना जो खाते हैं वो पाप ही खाते हैं। एक तो खाना मतलब सीधा खाना भी है, और दूसरा है कि कोई भी कार्य करना, कोई भी भोग करना, है ना, भगवान को केंद्र में रखे बिना, भगवान भक्ति में सेवा में कर्म के बिना कर्म फल का भोग करना, तो वो भी क्या है, वो पाप ही है। इस तरीके से दोनों अर्थ है इसके। तो यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, बिना खुद के कर्म फल को भोग करना, ऐसा काम कर्म करना क्या है, पाप ही है एक तरीके से। यस बोलते। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हम्म। तो भगवत गीता के सिद्धांतों को कोई, है ना, चैलेंज नहीं कर सकता है। भगवान बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही जीव होते हैं, अन्नगत प्राण। हाँ। तो व्यक्ति के प्राण कहाँ है, अन्न में टिके हैं। व्यक्ति को अन्न नहीं मिलेगा तो व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह पाएगा। हाँ। और जो, और अन्न कहाँ से आता है, बारिश से आता है, बारिश से होता है। और बारिश कहाँ से होती है, यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ मतलब क्या, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, या अपना जो कर्तव्य है वो करना, नियत कर्मों को करने से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हम्म। तो नियत कर्म मतलब क्या है वो मतलब वर्णाश्रम धर्म ही है। अब वर्णाश्रम धर्म मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे सब अपना अपना कार्य करेंगे अपने अपने स्वभाव के अनुसार। ये हम 17 18 अध्याय में देखेंगे, ब्राह्मण का क्या स्वभाव होता है, क्षत्रिय का क्या है, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, है ना। तो इस तरीके से वैसे का क्या है, कृषि गो है। तो
वैसे का क्या है, परिचर्यात्मकम, सबका अलग अलग कार्य है, सबको अपना अपना नियत कर्म करना चाहिए, उसी से शुद्धिकरण होता है। तो हमारे वैदिक जो वर्णाश्रम सिस्टम है, एक होता है दिव्य वर्णाश्रम जिसमें सब सारे वर्णाश्रम वाले अपना अपना कर्तव्य भी करते हैं, साथ साथ में भगवान की सेवा भी करते हैं। एक होता है भौतिक वर्णाश्रम, किसका स्वभाव ब्राह्मण का है, मतलब बुद्धि वाला है तो बुद्धि वाला काम करे, किसी में ताकत है ना, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ वाला काम करे, कोई पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट है, पैसे वाला काम करे, कोई बाकियों को खाली सपोर्ट करने वाले, गवर्नमेंट नौकरी वाले जो रहते हैं वो शूद्र होते हैं। जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं वो शूद्र होते हैं, है ना। वो बुद्धि का यूज नहीं करना है, एक ही एक काम को बार बार करते रहेंगे, बस सैलरी मिलती रहे बस। तो इस प्रकार से जो शूद्र है सरकारी नौकरी वाले, मतलब ये कैसे बोल सकते हैं, तो सरकारी नौकरी वाले भी कुछ है आप में से, तो शुद्ध कैटेगरी में आते हैं मतलब। आप सब तो भक्त बिल्कुल हो गए। सही। परिचय कम कर्म। बिल्कुल हाँ। सही बात बताई। लेकिन अभी भक्त हो गए आप, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ऐसे से ऊपर उठ गए, भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, इस तरीके से चार नियमों का पालन कर रहे हैं। तो चार नियमों का पालन करने से व्यक्ति इंसान बनता है ऐसे। हालांकि हमारा बहुत ही वर्णाश्रम है, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ही व्यापक है। ऐसे नहीं है कि मतलब उसमें हर व्यक्ति के लिए जगह है, मांस खाने वाले के लिए भी जगह है। तो मतलब जो चंडाल होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, व्यभिचार करने वालों के लिए भी जगह है। आप भगवान राम के समय में भी देखेंगे, तो जो है ना, भगवान कृष्ण के समय में भी देखेंगे, उस समय भी वैसा आती थी भगवान का सत्कार करने के लिए, तो वैसा ही उस समय भी प्रोस्टिट्यूट उस समय भी हुआ करती थी। कुछ लोग हैं जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो उनको वैसी फैसिलिटी चाहिए, तो समाज के बाहर, समाज के अंदर नहीं रखते थे उन लोगों को, समाज के बाहर रखते थे इस तरीके से। तो उनके लिए भी जगह थी। जो डांस करने वाले, जो आज जिनको इतना वैल्यू करते हैं, है ना, जो बॉलीवुड में मूवीज में, वो तो ऐसे बहुत नीचे माने जाते थे उनको। वो डांस करने के लिए, मनोरंजन के लिए आते थे राजा के पास, इस तरीके से। तो वर्णाश्रम मतलब हर व्यक्ति के लिए जगह है वहां पे। हर कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है, हर कोई सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन नहीं कर सकता है। तो जिसका जैसा स्वभाव है, जिस प्रकार से वो कार्य कर सकता है, उसके हिसाब से हर व्यक्ति के लिए जगह है वर्णाश्रम में। हम्म। तो भले ही वो मतलब शूद्र हो, ब्राह्मण हो, है ना, वैश्य हो या वैश्या ही क्यों ना हो, प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो, सबके लिए जगह है इस तरीके से। तो इस प्रकार से, और ये वर्णाश्रम काम भगवान से ही प्रकट हुए हैं, मतलब अपने अपने गुण और स्वभाव के अनुसार कार्य करना, क्यों वो करना उसके लिए आसान है। अब बोलेंगे चूहे को, बोलेंगे मतलब हाथी को बोलेंगे कि आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना है, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो सब व्यक्ति अलग अलग है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबको कार्य करना है, ऐसा वो करना आसान होता है। इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने बनाया है इस तरीके से। हाँ यश प्रिय। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पाथ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हम्म। तो हम देवताओं के लिए यज्ञ करें, देवता हमको सप्लाई करे, इस प्रकार से जो ये चक्कर बताया है, तो इसका पालन नहीं करता तो क्या करता है, वो पाप में जीवन व्यतीत करता है। और केवल अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए, हम बोलते हैं ना सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही वो फालतू में जीवन जीता है, उसका जीवन जीना बेकार है। हम्म। यस्तात्मा यस्तात्मात्मतीरेव शादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही संपूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। हम्म। तो पहले तो भगवान बता दिए कि भाई आप जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तब तक संन्यास लेने से अच्छा, कर्मों का त्याग करने से अच्छा क्या है, अपना नियत कर्म करो। शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, शरीर का निर्वाह भी आप नहीं कर पाएंगे यदि कर्म नहीं करेंगे तो आप। अभी भगवान क्या बता रहे हैं, लेकिन लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो गया है,
जो अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है, बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं उसको मनोरंजन करने के लिए, है ना, हृदय को संतुष्ट करने के लिए। हाँ, ये भी करूं वो भी करूं, नहीं तो जीवन बोरिंग लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा में ही आनंद लेता है, उसको आनंद अंदर से ही आ रहा है, बाहर से आनंद की जरूरत नहीं है उसको। जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है कि वो देख पाता है कि हाँ, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, सब अलग अलग है, शरीर अलग है ना। मन इस तरीके से बोल रहा है, भगवान से जुड़ने में क्या फायदा है। इस तरीके से जो आत्म साक्षात्कार है ना, मतलब पहले भगवान को साक्षात्कार होता है, फिर आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान को है ना अनुभूति कर पाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो पूर्णतः संतुष्ट रहता है, आत्माराम है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वो क्यों करेगा, मतलब जिसको मान लीजिए कोई इच्छा है, व्यक्ति कार्य क्यों करता है। हाँ, जैसे कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति करनी है ना। उसको खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुन, उसके लिए व्यक्ति दिन भर इतना मेहनत करता है। अब जिसको कुछ चाहिए नहीं, वो अंदर से ही प्रसन्न है, बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, जिसका हृदय पूर्ण रूप से तो अब पहले तो बता दिया अर्जुन, अब अर्जुन बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी इसी कैटेगरी में आ सकता हूँ ना। मेरा भी हृदय शुद्ध है, आपके आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरा हृदय शुद्ध नहीं है। तो भगवान अब दूसरी अ, एक कॉन्टेक्स्ट के बाद इस दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं कि एक एक तो ये हो गया कि भाई जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तो कर्मों का त्याग करने से अच्छा है कर्म करना अपने। लेकिन जिनका हृदय है ना साफ हो गया है ना, जिनको जो पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, आत्माराम है, भजन में ही मतलब संतुष्ट रहते हैं, हाँ, तो उनके लिए कोई करने कर्तव्य नहीं है इस तरीके से। तो फिर हम आगे देखते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मादसक्त सत्तम कार्यम कर्म समाचार असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्मफल में अना आस अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हम्म तो यही कर्म योग है, कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य समझ के जो हम निरंतर अपना कर्म करते रहते हैं, उसी से शुद्धिकरण हो जाता है, पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो जो जिसका हृदय शुद्ध हो गया उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं इस तरीके से। हम्म कर्मणेव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय लोकसग्रमेवापि संपश्यन् कर्म तो कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो समझ में आया यहाँ पे। देखिए पहली बात तो, रामायण से केवल एक ही कैरेक्टर का नाम भगवान बोले हैं, जनक महाराज। तो जनक जी का यहाँ पे बताने की देखिए, जनक जैसे राजा जो मतलब क्या थे, मुक्त आत्मा थे वो तो, जिनके हृदय एकदम साफ था, उनको कर्म, उनके लिए कोई कर्म नहीं है, उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो क्या किए, अपने नियत कर्म किए। एक राजा होने के कारण उसके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, नियत कर्म होते हैं, तो वो सब किए। वो करने की आवश्यकता नहीं थी उनको। क्यों किए वो, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, मतलब क्या है, युद्ध करना ही है, मतलब ये इनके प्रकार ने सारा तरीके से समझा रहे हैं कि हो सकता है ना, आपको कि आपका हृदय शुद्ध हो गया हो। कोई बोल सकता है अरे प्रभु जी मैं तो गृहस्थ भक्ति में ग्रस्त है, तो क्या हुए, हमारा हृदय तो शुद्ध हो गया ना, हम तो संन्यास ले सकते हैं। ठीक है, आप संन्यास ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, है ना, आप अपने नियत कर्मों का भी पालन करो, साथ साथ में भक्ति भी करो इस तरीके से। तो एग्जाम्पल कि जैसे राजा जनक ने किया, उनको कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं थी नियत कर्म करने की, फिर भी उन्होंने किया। इसी तरीके से अर्जुन को बोले तुम भी युद्ध करो, है, अपना कर्म करो, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए।
है, लोगों को, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से, क्योंकि लोग तो आपको देख के ही सीखेंगे ना, आपको देख के ही कार्य करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। तो इसी कारण भगवान बता रहे कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए कम से कम करो। क्यों? यद्यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसे जैसे आचरण करते हैं तो सामान्य लोग उनको फॉलो करते हैं। वो जो एग्जाम्पल सेट करते हैं सामान्य लोग उसी को अनुसरण करते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस को अपना आइडियल मानते हैं, तो वो जैसा करते हैं वो भी वैसे करने का प्रयास करते हैं। हालांकि व्यवहारिक जीवन में वैसा होता नहीं है, वैसा कर नहीं पाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो बात अलग है। तो इस प्रकार से जो लीडर पोजीशन में जो लोग हैं, जो बड़ी पदवी पे हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है। हाँ, वो कुछ ऐसा कार्य नहीं करे कि मतलब उनको देख के उनके नीचे वाले भी वैसा कार्य करना सीखे। हाँ चलो प्रभु जी मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती में नहीं आते हैं, चलो। हाँ कि हाँ तो इसलिए हम भी नहीं आएंगे, हम भी तो उन्हीं के तो शिष्य हैं हम भी। प्रभु जी तो हमारे शिक्षा गुरु, प्रभु जी जैसे करेंगे वैसे तो हम करेंगे। और गलत चीजें हम जल्दी सीखते हैं। महाराज बता रहे थे एक बार कि किस तरीके से मतलब गुरु है या फिर कोई वरिष्ठ भक्त है, थोड़ा भी गलत काम करेंगे उसको तुरंत पकड़ लेते हैं शिष्य, हाँ फिर बोलेंगे हाँ ये तो हम भी कर सकते हैं, लाइसेंस मिल गया हमको। तो ये ऐसा होता ही है। तो इस कारण जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको बहुत सावधान रहना पड़ता है। कुछ भी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करे कि उसको मतलब वो चीजें है ना पकड़ के शिष्य गलत आचरण करने लग जाए ऐसा। जैसे प्रभा जी लिख रहे हैं कि कोई खुद ही नशा करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से नहीं बोलता है नशा मत करो, खुद ही तो नशा कर रहे हैं, नशा करने के लिए कैसे मना कर पाएगा? ऐसा। तो जो लीडर लीडर है उन पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। यस बोलिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हम्म। भगवान बोल रहे हैं मैं तो सबसे इन सबके परे ही हूँ, भौतिक जगत के परे ही हूँ। तीनों लोकों में मेरे लिए कर्म नहीं है, तो न किसी चीज का अभाव है। हम कर्म क्यों करते हैं, कोई कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कुछ चाहिए रहता है और नहीं आवश्यकता है। फिर भी भगवान बोले मैं अपने नियत कर्म करता हूँ, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। यस प्रभु। तृतीयं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। मतलब बोलेंगे कि देखिए भगवान खुद ही नहीं करते ये काम तो हम क्यों करें? हैं? तो भगवान पे दोषारोपण करेंगे। इस तरीके से तो भगवान भी कम से कम भाई कुछ गलत नहीं सीखे, इसलिए भगवान भी अपने कर्मों का, नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं। देखिए वो सारे मनुष्य क्या होते हैं, भगवान का ही अंततः मम वर्तमान वो वर्तनते, भगवान जिस रास्ते पे चलते हैं उसी का अनुसरण करते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। उस्देयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता शामुपहन्यामिमा प्रजा।
यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हम्म। तो भगवान नियत कर्म नहीं करे, वर्णाश्रम का पालन नहीं करे, है ना, जो बनाए हैं, तो फिर सामान्य लोग भी पालन नहीं करेंगे, तो फिर वर्ण संकर हो जाएगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी इस तरीके से। इसमें प्रभा जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कुछ लोग बोलते हैं हम शिव जी के भक्त हैं तो हम गांजा पियेंगे। हैं? तो प्रभा जी बोले गांजा ही क्यों पियेंगे, शिव जी ने तो कालकूट विष भी पिया था, जहर भी पिया था, थोड़ा आप भी ट्राई कीजिए ना, थोड़ा पी के। बोले कुछ मतलब भगवान को अनुसरण नहीं करते, भगवान को फॉलो नहीं करते, भगवान को अनुकरण ही करते हैं। देखिए लोग मतलब इतना रहता है, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ है, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है उसको कॉपी ही करना चाहते हैं। भगवान जो बोले हैं उसकी बात नहीं, वो बात नहीं मानेंगे। भगवान रासलीला किया तो हम भी रासलीला ही करेंगे। अरे आप रासलीला करेंगे, पहले वो गोवर्धन पर्वत तो उठा लीजिए थोड़ा, है ना। भगवान ने आग पी थी, थोड़ा एक अंगारा एक अंगारा आपके मुंह में क्यों ना ठूस दिया जाए। देखा जाए आप कितने बड़े भगवान है। तो इस तरीके से भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, भगवान का अनुसरण करना चाहिए इस तरीके से। भगवान कितना सावधानी पूर्वक खुद कर रहे हैं, फिर भी लोग गलत कॉपी करेंगे इस तरीके से। यस। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा सक्त चित्कीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हम्म। तो ये जो बुद्धिमान है या जो, है ना, उनके लिए ये उनकी जिम्मेदारी है इस तरीके से किस प्रकार फल से अनासक्त होके लोग कार्य करें। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए वह उन्हें उसी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हम्म। तो ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर प्रचारकों के लिए जो प्रचार करते हैं। कैसे, कोई बता सकते हैं कैसे हम लोगों के मन को डिस्टर्ब कर देते हैं? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। आप ये तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। हम सीधा जाकर क्या बोल देते हैं कई बार, आप ये कार्य नहीं कर सकते। अरे भक्त बनिए ना, भक्त बनना जीवन का लक्ष्य है। आपको ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, चार नियमों का पालन भी करना, 16 माला का जप करना, आप अपना बिजनेस से छोड़ दीजिए ये सब। नहीं, इस तरीके से बोलेंगे तो वो व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा वो। हाँ, वो जो कर रहा है वो करने दीजिए उसको, साथ साथ में उसको, है ना, वही कार्य भक्तिमय तरीके से करने के लिए बताने। ठीक है, वो कार्य कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ में एक माला भी जप कीजिए आप। तो इस तरीके से जाके किसी व्यक्ति को एकदम से रोक नहीं देना चाहिए, है, क्योंकि वो कर्म में क्या बहुत आसक्त है। जैसे मान लीजिए अ, मैं पढ़ाई किया, मैं इंजीनियरिंग किया, अब मेरे को आके कोई एकदम से बोल देता नहीं नहीं प्रभु जी ये सब ये जो आप सब जो ले रहे ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है, भौतिक ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान अविद्या होती है, छोड़ दीजिए सबको आप। तो मेरे लिए छोड़ना इतना आसान होता है क्या? नहीं। अरे कैसा है ज्ञान है, कैसे अविद्या है, कितना मेहनत करके आया हूँ पता है? मतलब लाखों लोगों में मेरी कुछ हजार रैंक आई थी, तब तो मेरे को एनआईटी भोपाल मिला था। ऐसे थोड़ी आ गया मैं, क्योंकि पढ़ाई में बहुत आसक्ति है, प्रबल आसक्ति है। कोई बोलेगा इसको छोड़ दो, गुस्सा आ जाएगा उन्हें। कोई डॉक्टर बन गया, अरे कुछ नहीं रखा, बोले बोले समाज सेवा, क्या समाज सेवा, खुद नरक जाओगे।
है ना, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका इलाज करके तुम खुद नरक जाओगे, है ना, वो तो नरक जाएंगे ही जाएंगे। और कुछ नहीं होगा डॉक्टर की पढ़ाई करने से। ऐसे ऐसे कोई प्रचार करे तो क्या होगा? कोई नहीं आएगा दूसरे दिन क्लास में। तो क्यों? क्योंकि उस कार्य में बहुत ज्यादा आसक्ति है उनकी, है, अज्ञानी पुरुषों की। तो उनको कर्म करने से रोकेंगे तो बहुत मुश्किल जाएगा। उन्हीं को ऐसा बोला जाए, हाँ बहुत अच्छा है, देखो आप कितने टैलेंटेड है, आपको, है ना, मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आप पढ़ाई भी कीजिए, साथ साथ में आप एक माला जब भी कीजिए, फिर एक माला से 4 माला, 6 माला, 8 माला, 16 माला हो जाती है। और धीरे धीरे ये चीजें अपने आप, है ना, हट जाती है, भौतिक कार्य। या कोई जॉब भी कर रहा है, फिर गृहस्थ आश्रम में जाता है, तो वो करने के साथ साथ में भक्ति भी कर रहा है इस तरीके से। लेकिन सीधे ही उनको काम कर्मों में आसक्त व्यक्ति को बोलेंगे, अरे आप ये क्या भौतिक नौकरी कर रहे हैं, दिन भर आप इसी में, पूरा समय तो उसी में निकल जाता है आपका, है। हाँ, दिवाचार्थ है राजन कुटुंब भरणे नवा, कि आपका दिन तो पूरा कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए, पैसे कमाने में निकल जाता है, रात का समय सोने में, इंद्रिय तृप्ति में निकल जाता है, तो क्या मतलब आपके जीवन का? तो इस तरीके से प्रचार सीधा ही बोलेंगे तो वो हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा वो। इसलिए कि जो विद्वान व्यक्ति है उसको कैसे प्रचार करना चाहिए, उसको बोलना बोलना चाहिए, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप अपना कर्तव्य करते रहिए, और साथ साथ में भक्ति भाव से कर्म भी करते, एक माला भी करते रहिए साथ में, इस तरीके से। यस। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम्म। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। हम बोलते हैं ये किया मैंने, वो किया, अरे आप नहीं किए, वो आप जिस गुण में थे ना, वे वो गुण गुण ने आपसे कार्य करवाए हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा है, तो इसी को अहंकार बोलते हैं, है ना। जैसे कोई कार में बैठा है व्यक्ति, ड्राइवर है, वो कार को ही क्या मान लेता है, मैं ही कार हूँ, कार को, नई कार होती है ना, कोई व्यक्ति नई कार खरीदता है, कोई उसको टच भी कर दे बहुत गुस्सा हो जाता है, अरे मेरी कार को टच कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, गुस्सा होकर एकदम बाहर निकलता है कार से, है। तो अहम कार, खुद को ही कार मान लेता है वो, अरे भैया तुम ड्राइवर हो, कार अलग है। उस प्रकार से शरीर अलग है, हम अलग है, और प्रकृति के 3 गुण हमको, हम अपने आप को शरीर मानने के कारण प्रकृति के 3 गुण हमसे वैसा ही कार्य कराते हैं जिस गुण में हम होते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गुस्सा हो जाता है, तो आपको सोचना चाहिए, अरे ये तो रजोगुण है इसलिए गुस्सा कर रहा है। हाँ। कोई व्यक्ति सत्वगुण में है, सुख है, सुखी है, ज्ञान में है, मतलब सत्वगुण में है, इस कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं तो हमको समझ में आता है, हाँ जैसे गुण में है वो वैसे ही आचरण कर रहा है। तो करने वाले तो एक, कराने वाले तो 3 गुण ही है, गुण ही है वास्तव में। और व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान बैठता है जबकि गुणों के हिसाब से वो कार्य करता है। यस। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हम्म। तो सकाम कर्म, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, और भगवान की सेवा के लिए कार्य करना, दोनों में इस प्रकार से अंतर है। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् क्रस्सन् विदो मंदात् क्रस्सन् विन्न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। हम्म। तो दोबारा से बता रहे हैं कि कोई मतलब अज्ञानी व्यक्ति अपने भौतिक कार्य में आ सकते हैं, तो उसको एकदम से डिस्टर्ब नहीं करे, वही छोड़ छाड़ दो, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हम्म। तो ये सार है मतलब। तो युद्ध कैसे करना है, अभी उस पॉइंट पे आ गए हैं। विगत ज्वर, ज्वर आ जाता है ना, बुखार आ जाता है, उसे विगत हो जाओ उसे, है ना। तो आलस्य से रहित होकर, है ना, युद्ध करो तुम। तो भौतिक ज्वर में अभी फंसे हो, तो उससे किस प्रकार से, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, मई सर्वाणि कर्माणि, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो, और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, हाँ, निराश्री, कोई भौतिक आशा के बिना, निर्ममो, कि मैं ही करने वाला हूँ, खुद को कर्ता मान, बिना माने, इस प्रकार से युद्ध करेंगे तो आप कर्म फलों में फंसेंगे नहीं मतलब। ये ते मत मिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम्म। तो हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि तीसरे अध्याय के सारे श्लोकों में, तो ये भी सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ईर्ष्या रहित होकर भगवान के उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। श्रद्धा नहीं रहती कई बार, श्रद्धा होना, फेथ होना बहुत जरूरी है। और ईर्ष्या रहित, भगवान से भी ईर्ष्या रहती है, कि भगवान से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी तो सब जीवों से भी ईर्ष्या हम नहीं करेंगे। समस्या है कि हम भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये वेदभ्यसूयन्तो चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हम्म। उपेक्षा करते हैं इन भगवान को। उपदेशों की उपेक्षा उपेक्षा न। हाँ, बार बार इसमें अपेक्षा ही लिखा हुआ है, जी। उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जो ईर्ष्यावश भगवान के उपदेश हो, अरे भगवान बार बार क्यों बोल रहे हैं, मैं शरण लो, कर्म फल से अनासक्त हो, ऐसे क्या है, ऐसे थोड़ी होता है ना। मतलब समझते क्या है भगवान अपने आप को, कि उनके सामने झुक जाए हम, पड़े रहे, दंडवत करते रहे, ऐसा क्या मतलब भगवान, ये ऐसे अहंकारी आदमी है क्या? तो इस प्रकार से ईर्ष्या यदि करेंगे और भगवान के उपदेशों की उपेक्षा करेंगे, तो क्या क्या होगा, जो उनका पालन नहीं करेंगे, समस्त ज्ञान से रहित हो जाएगा व्यक्ति, दिग्भ्रमित हो जाएगा, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा इस तरीके से। अरे हमसे प्रेम करते हैं, केवल इतना करने से ही वो खुश हो जाएंगे, सब कर्म फलों से हमको मुक्त कर देंगे, इतना प्रेम करते हैं भगवान, ऐसा समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हम्म। तो व्यक्ति जिस गुण में होता है वैसा ही कार्य करते हैं। इस कारण क्या है कि मतलब, अ, हमको किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे भक्ति में आने से पहले हम जैसे माहौल में थे, इन्वायरमेंट में थे, बहुत कंपटीशन था। अरे वो ऐसा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे को भी वही करना चाहिए वो जैसा उसने किया। तो बहुत ही कंपटीशन बहुत होता है, प्रतिस्पर्धा बहुत होती है। अरे नहीं, सब भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबका एग्जाम का पेपर अलग अलग है। बाहर तो सबका एग्जाम का पेपर एक ही आता है, यहाँ जीवन में सबके एग्जाम का पेपर अलग अलग है।
सबका स्वभाव अलग अलग है, सब अलग अलग गुणों में है। सबके लिए एक ही चीज काम नहीं करती, सबके लिए एक, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी, बहुत सारे पेशेंट हैं, तो किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है, किसी को शुगर है, किसी को, है ना, इस तरीके से अलग अलग बीमारी है, सबका इलाज एक ही तरीके से थोड़ी हो जाएगा। तो उसी तरीके से किसी में तमोगुण जाता है, ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी को सत्वगुण है, तो सबके लिए अलग अलग है। सब एक ही तरीके से कार्य नहीं कर सकते। हाँ। तो हाँ, अपने गुणों के हिसाब से व्यक्ति कार्य करता है, उनका दमन कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है इस तरीके से। ठीक है, और कोई वक्त पढ़ना चाहेंगे? कल्याणी माता जी। अच्छा पढ़ रही थी कल। ठीक है, बिजी हैं शायद, तो आप ही पढ़िए। कल्याणी माता जी आप पढ़ रहे हैं क्या? हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। आप पढ़ेंगे क्या? वो शायद नहीं है, कनेक्टेड नहीं है अभी। जी। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा करना, सिग्नल वीक हो गया था। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। हम्म। राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक है, मतलब किसी भी चीज से नफरत होना या किसी भी चीज से आसक्त हो जाना, दोनों ही खतरनाक है। नफरत भी नहीं, मतलब कोई चीज से नफरत करना वो भी एक प्रकार की आसक्ति ही है, नकारात्मक आसक्ति है वो। हाँ। तो किसी भी चीज से, है ना, जैसे कई बार सन्यासी वगैरह, ब्रह्मचारी वगैरह, माता जी लोगों से मतलब द्वेष करते हैं, इस पर नफरत करते हैं, अरे क्या है, ये तो मतलब, ये तो शरीर तो क्या ही है, मतलब, है ना, स्टूल यूरिन का बराबर बेग है, इस तरीके से। तो वो क्या, वो एक तरीके से जो घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, वो भी एक तरीके की आसक्ति ही है, मतलब। तो राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक है, दोनों से ही क्या, ऊपर उठना चाहिए इस तरीके से। प्रत्येक इंद्रियता उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। हम्म। श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वी कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हम्म। तो इसमें बहुत सारे डाउट भी आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। हाँ। पर धर्मात स्वनुष्ठितात। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, तो उसको गाने का कार्य करना चाहिए, है ना, गाने की सेवा करना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कुकिंग करता है, तो उसको कुकिंग की सेवा करना चाहिए, या उसका उसमें इंटरेस्ट है, वो सीख जाएगा, तो उसको वो कार्य करना चाहिए। अब कुकिंग करने वाला व्यक्ति गाएगा, उसको गाना नहीं आता है, तो मंदिर में सब उसी को देखेंगे, हाँ मतलब कैसे व्यक्ति कैसे गा रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड में सबका अपना अपना स्ट्रेंथ एरिया होता है ना, अपने जो गुण और कर्म होते हैं, जो साइकोलॉजी होती है और फिजियोलॉजी जो होता है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हाँ। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने 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 धर्म में अपने अपने जो कर्तव्य है उसको करने में व्यक्ति मर भी जाए तो वो श्रेष्ठ कर है,
लेकिन दूसरे के है ना धर्म का अ, कर्तव्य उसका कार्य करना बहुत भयावह होता है, खतरनाक होता है। मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का काम कीजिए, ब्राह्मण का काम मत करो। अभी जाके सन्यास लेके आप जंगल में बैठना चाहते हो वो मत करो, वो क्योंकि वो कर नहीं पाओगे, आपका स्वभाव नहीं है वो। आप भिक्षा नहीं मांग पाओगे, कोई भिक्षा नहीं देगा आपको, सम्मान नहीं करेगा, अपमान कर देगा, आप उसको मारी मतलब उसकी हत्या ही कर दोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे हम भी बहुत सारे देखते हैं व्यवहारिक जीवन में भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी एक फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे, वो छोड़ के, जैसे कोई बहुत अच्छा गाते थे, वो छोड़ के वो एक्टिंग करने के लिए मूवी में आ जाते हैं, फिर वो एक्टर का रोल नहीं कर पाते हैं, फ्लॉप हो जाती है उनकी मूवी है। तो उसका जो कर्तव्य था, जो उसका स्वभाव था, उसके अनुसार वो कार्य नहीं किया, वो दूसरे दूसरे कार्य करने लग गया वो, तो फिर वो फ्लॉप हो जाता है। कई बार सीख भी जाता है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है उसमें इस तरीके से। तो इस कारण भगवान बोल रहे हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या है, और दूसरों को नकल नहीं करना चाहिए, चलो वो तो इतना ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करूँ, नहीं। आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आप अपनी शक्ति को पहचानो, अपने हिसाब से अपने स्वभाव को पहचान के उसके उसके हिसाब से कार्य करो। भक्ति में भी होता है, सभी का इस तरह इतना उन्नत नहीं होता कि सब कोई हर प्रकार की सेवा कर पाता है। जिसका स्वभाव जैसा होता है उसको वो वैसी प्रकार की सेवाएं उसको दी जाती है अथॉरिटी के द्वारा, ताकि वो आराम से, हाँ, मतलब प्रसन्नता के साथ, है ना, सहर्ष खुशी खुशी वो कार्य अपनी सेवा कर ले इस तरीके से। हम्म। अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, अंतिम टॉपिक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। हम्म। तो हमारी तरफ से प्रश्न पूछ लिया कि हम तो पाप कर्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कई बार कोई फोर्सफुली हमारे गर्दन पकड़ के एकदम लगा रहा है बलात्पूर्वक, है बलादीव नियोजित, हमको लग रहा है पाप में लगा रहा है, हम करना नहीं चाहते, मतलब कौन वो करवाता है हमसे, मतलब इस तरीके से। तो अर्जुन ने पूछ लिया प्रश्न। अर्जुन के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन अर्जुन हमारे तो ओर से पूछ लिए हैं प्रश्न कि मतलब ये कौन है, मतलब जो हमको पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, बलपूर्वक उसको हमको लगाता है उसमें ऐसा। श्री भगवान उवाच कामकेश क्रोधकेश रजगुण समुद्भव महाशनो महापाप विद्येन मेवेरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हम्म। तो काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये क्या है, महाअस्नो, महान रूप से अश्नो खाने वाले हैं। ये जैसे मुंह खोल के रखे एकदम खा जाएंगे, जो आएगा वो खा जाएगा, जैसे आग होती है ना, आग में कुछ भी डालो सब खा जाते हैं। उसी प्रकार से क्या है, महाअस्नो, महान रूप से भयंकर रूप से खा जाने वाले सर्वभक्षी है ये काम और क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महापाप में ये बड़े से बड़ा पाप करवा देते हैं। बहुत अच्छा, है ना, नेक इंसान होता है, जब ऐसे गलत कामों में पड़ जाता है, आए दिन न्यूज़पेपर में न्यूज आती है, तो क्या करता है व्यक्ति, काम काम वासनाएं या कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो क्या क्रोध आता है, क्रोध आने से क्या करता है वो हिंसा करता है। देखिए 3 प्रकार के ही क्राइम होते हैं मुख्य रूप से, है। या तो गुस्सा आता है किसी व्यक्ति को, लड़ाई झगड़ा करता है ना, तोड़ फाड़ करेगा, वॉयलेंस करेगा, हिंसा करेगा, है ना, यदि काम उसका पूरा नहीं हुआ तो। और काम पूरा हो जाता है तो क्या होता है, और लालच आता है, और चाहिए वो चीज और चाहिए, किसी भी चीज से, पैसे से, पैसे के प्रति काम में आ सकती है, तो वो जो पैसा मिल जाता है उसको तो और लालच उसका, है ना, वो करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है। और व्यक्ति काम में रहता है तो क्या करता है, जब काम पूरा करता है तो जो रेप केसेस आते हैं, इस तरीके से आते हैं। तो 3 प्रकार के ही एक क्राइम्स होते हैं बेसिकली। तो भगवत गीता तीनों का समाधान देती है। भगवत गीता का पालन करेंगे तो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट किसी की जरूरत ही नहीं है, मतलब। तो इस तरीके से ये बड़े से बड़ा पाप करवा देते हैं काम और क्रोध,
हाँ, काम पूरा हो जाए तो और लालच आ जाता है, ग्रीड बढ़ जाता है। और पूरा नहीं हो तो क्रोध आता है। तो काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महास्नो है, सर्वभक्षी है, बड़े से बड़ा पाप करवा देते हैं। पहले व्यक्ति एकदम सीधा साधा रहता है, लेकिन जब ये सब कार्यों में फंस जाता है व्यक्ति, तो क्या होता है, बहुत यानी गलत काम कर देते हैं। फिर उनको शर्म भी नहीं आती गलत काम करने में, उनको संकोच भी नहीं होता। विद्धि एनम इह वेरिणम, आप जानो कि ये आपके दुश्मन है। ज्यादातर मतलब लोगों को लगता है कि हाँ, यस, दैट्स लव, है ना, इस तरीके से। और उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है ना। मतलब अज्ञान इतना ज्यादा है, क्योंकि कॉलेज में स्कूल में कहीं ये पढ़ाया नहीं जाता उसके बारे में। तो उनको लगता है तो ये तो हमारे मित्र ही है ना, काम और क्रोध ये सब तो अच्छा ही है, मतलब गलत क्या है इसमें, ये तो प्रेम है। काम को प्रेम समझ के बैठ बैठ जाते हैं। तो आप जानो, भगवान बोले कम से कम आप समझ लो, इसको जान लो, ये आपके मित्र नहीं है, आपके दुश्मन है। जैसे मान लीजिए आप किसी को अपना जैसे मान लीजिए तेजवीर जी है यहाँ पे सीआरपीएफ में, मान लीजिए। तो ये इनके पास में कोई आतंकी आ जाता है, नक्सली आ जाता है, छत्तीसगढ़ में इनकी ड्यूटी लग गई, लगी भी होगी, और कई बार आ भी जाते हैं इस तरीके से नक्सली। तो उनको लगता है कि ये हमारा ही मित्र है। हाँ, उनको लग सकता है कि ये हमारा ही मित्र है, लेकिन पता चले आके वो पीछे से बंदूक चला दिए, है ना, गोली मार दिए, या फिर बम फोड़ दिए वहीं पे। फोड़ देते हैं कई बार, है ना, वो ट्रक पे ही फेंक देते हैं बम। तो ये मान रखे थे उसको, उनको अपना मित्र, लेकिन निकले दुश्मन वो। उसी तरीके से क्या, काम वासना को लोग मान बैठते हैं कि ये हमारा मित्र है, लेकिन है दुश्मन वो। तो भगवान बोले कम से कम आप जान लो कि आपके मित्र नहीं है, ये दुश्मन है आपके। हाँ, नहीं तो फिर वो दुश्मन है, वो क्या आपकी हत्या कर सकता है इस तरीके से। सर्वभाक्षी पापी शत्रु है ये, बोले इस संसार का। यस। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृत्तो गर्वस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हम्म तो अलग अलग लोगों में अलग अलग अनर्थ रहते हैं। हम जरूरत नहीं सब में काम ही बहुत ज्यादा होता है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में ईर्ष्या ज्यादा होती है, किसी में अहंकार ज्यादा होता है, सब अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। और काम वास्तव में सबके अंदर अलग अलग स्तर की होती है। जैसे यहाँ पे वैसे बता रहे हैं, जैसे अ, आग में धुआं होता है, तो धुएं को आग से अलग करना है तो क्या करते हैं, वो पाइप लेके फूंक मारते हैं चूल्हे में जैसे करते हैं, तो धुआं आग से अलग हो जाता है। करना आसान है आग को धुएं से अलग करना। और दर्पण पे धूल चढ़ जाती है, कपड़ा लेके साफ कर दीजिए। या फिर जैसे माँ का भ्रूण है, वो गर्भाशय से आवृत रहता है, जो बच्चा रहता है वो, तो वो सबसे बड़ी कवरिंग है, उसको अलग करना इतना आसान नहीं है। उस प्रकार सब में, हर जीवात्माओं में ये जो काम की अलग अलग मात्राएं रहती है, अलग अलग मात्राओं से आवृत रहते हैं। तो कुछ तो थोड़ी भक्ति करने से, थोड़े से आने से मतलब शांत हो जाते हैं, सतोगुण में आ जाते हैं, काम वासना कम हो जाती है। मुक्त नहीं हो सकता कोई व्यक्ति, काम को नियंत्रित करना सीख जाता है इस तरीके से, है ना। काम वासना से मुक्त तो केवल भगवान ही है, बाकी कोई भी मुक्त नहीं है इस तरीके से। तो इस प्रकार से सब कोई इनसे आवृत रहता है। सब जो, जैसे अग्नि धुएं से ये मनुष्य के लिए बताया, दर्पण धूल से ये जो जानवर है, और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, जो सबसे मोटी परत है काम वासना की, उसमें पेड़ पौधे ये सब आते हैं। इसलिए भगवत गीता के स्टार्टिंग में कुछ पिक्चर देखते हैं ना, जो वस्त्र नहीं पहनते इस तरीके से, जो है ना, वो लोग क्या बनते हैं, अपने बॉडी को एक्सपोज करते हैं, वो अगले जीवन में क्या बनते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं। तो इस तरीके से ये काम वासनाओं की अलग अलग मात्राएं होती है सबके अंदर। और प्रभुपाद जी उसका समाधान भी बता रहे हैं, देखिए तात्पर्य में। हाँ, भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, संकीर्तन करना है, एक साथ आके करेंगे संकीर्तन हो जाएगा, नहीं तो जप। तो उससे क्या है, इससे हम बच सकते हैं। यस। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है,
जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हम्म, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवृतम ज्ञानम एतेन, जो ये है इसके द्वारा ज्ञान को आवृत कर लिया जाता है। जो काम वासना है वो व्यक्ति के ज्ञान को आवृत कर लेती है, कवर कर लेती है, ढक लेती है। मतलब ये यहीं पे नहीं, हम जैसे कॉलेज में भी देखते हैं। जैसे मैं भी जब 2015 में, जब 14-15 में, जब फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, तो जो लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं आपस में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरीके से, तो क्या होता है, मतलब उनका पढ़ाई में भी दिमाग नहीं लगता फिर। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान तो उनका कवर हो ही जाता है। आवृतम ज्ञानम एतेन, ज्ञान को तो, आध्यात्मिक ज्ञान को तो आवृत कर ही लेता है। आध्यात्मिक विषय को तो वो समझ ही नहीं सकता व्यक्ति। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है, जो काम को नियंत्रित करके रखना। लेकिन इस तरीके से जो व्यक्ति फंस जाता है, उसको ज्ञान को आवृत हो जाता है, वो उसको वो समझाए समझ में नहीं आता है प्रभु जी ये क्यों बोल रहे हैं, इस तरीके से वो करता रहता है। ज्ञानी न है नित्य वेरिणा, ज्ञानी का भी नित्य वेरी है ये। ऐसे मत समझिए जो ज्ञानी है चलो ठीक है मैं तो ज्ञानी हूँ, तो मेरा काम वासना क्या ही बिगाड़ सकती है, काम से क्या ही हो जाएगा, नहीं, उसका भी नित्य वेरी है। एक एक दिन का दुश्मन नहीं है, हमेशा हमेशा का दुश्मन है, ज्ञानी होने का भी नहीं। ज्ञानी होने से भी नहीं होगा है। ज्ञानी न है नित्य वेरिणा, ज्ञानी का भी नित्य वेरी है वो, जो काम है। और व्यक्ति का ज्ञान है ना ढक लेता है ये। क्या सही है क्या गलत उसको समझ में ही नहीं आता है। उसको समझाओ तो उसको कुछ लगता है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, इस तरीके से। काम रूपेण कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, काम रूप में क्या करता है, जो का दुष्पूरेण है, इसको संतुष्ट करना, पूरा करना संभव नहीं है, खुजली की तरह है, जितना खुजलाते हैं और बढ़ता है ये। कोई भी चीज से आसक्ति हो जाती है तो वो आसक्ति है ना, वो कभी भी पूरी नहीं होती, उसको काम को तुष्ट नहीं किया जा सकता। और क्या है, अनलेन च, आग के समान जलता रहता है। अब आग में घी डालेंगे और बढ़ता रहता है। हाँ, तो इस तरीके से ये कभी संतुष्ट नहीं होता, मतलब व्यक्ति आग के समान है, दुष्पुर है, इसको कभी तुष्ट नहीं कर सकते काम वासना को, इस तरीके से। और जो भौतिक माया देवी इसी तरीके से एक काम के द्वारा ही इस जीव को फंसा कर रखती है। मतलब माया देवी ने एक ऐसा जेल बनाया है, इसका डिजाइन ऐसा किया है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता वो जेल में है, उसकी सलाखें हैं काम, काम वासना। तो उसको लगता है कि नहीं अच्छा ही तो है, मैं तो जेल में ही, जेल में ही ठीक हूं मैं तो, है ना। उसको लगता नहीं कि वो जेल के अंदर भी है। इस प्रकार का जेल बनाया है कि कैदी उसके अंदर रखकर उसको लगता भी नहीं कि वो जेल में है, और नहीं वो उस जेल से बाहर निकलना चाहता है। मतलब कोई ऐसा जेल बनाए जैसे हम, जैसे हमारे सरकार बहुत सारे जेल बनाती है, तो उसमें जबरदस्ती पकड़ के उसको, कैदी को रखना पड़ता है ना, डंडे मारना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, फिर भी भाग जाता है वो छूट के, है, वो रहना नहीं चाहता है। लेकिन माया देवी ने ऐसे ऐसा जेल बनाया जिसमें व्यक्ति सुखी, मतलब उसको लगता है कि नहीं इसी में मैं खुश हूँ, मतलब यहीं पे इसी जेल में ही रहना है मेरे को तो इस प्रकार का ये मैथुन्यागार जो है, प्रपात जिसमें बता रहे हैं, मैथुनागार जो बता रहे हैं भौतिक जगत को, इस तरीके से। अब पता चल गया कि दुश्मन रहता कहाँ है। जैसे सीआरपीएफ का एग्जाम्पल दे रहा था मैं, आर्मी का, हमको पता चल गया नक्सली कहाँ पे हैं, आतंकवादी कहाँ पे हैं, है ना। वो हमारे मित्र नहीं है, दुश्मन है वो। जैसे कई बार शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति चलो ठीक है, हो जाएगा, सही हो जाएगी, लेकिन बीमारी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। वो दुष्पूर्ण अनलेंस, आग, आग में घी डालने की तरह वो बीमारी बड़ी होती जाती है, उसका इलाज करना ही मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ, तो उसी तरीके से ये है ना काम है, तो इसको शुरू में ही नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन पहले पता तो हो, मतलब ये रहता कहाँ है, दुश्मन रहता तो कहाँ है, पहले ऐसे ही पता नहीं कि दुश्मन है कहाँ पे, आतंकवादी छिपा कहाँ पे है, तो कैसे उसको मारेंगे, हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए है कहाँ पे, तो वो रहता है कहाँ पे, जो आतंकवादी है, उसको देख लेते हैं। ये सूर्य। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यशाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हम्म, तो ये आतंकवादी, ये दुश्मन जो हमारा है, नित्य वेरिणा, ज्ञानी न नित्य वेरिणा है, विधि एनम इह वेरिणा। आप जानो कि आपका दुश्मन है। ये आतंकवादी कहाँ रहता है, ये आतंकवादी रहता है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में।
और इसके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर मोहित कर लेता है। अब भगवान, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, संबंध को कैसे स्थापित करना है, जो काम वासना में व्यक्ति लिप्त है उसको ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अरे क्या भगवान, क्या हरे कृष्णा, ये क्या पढ़ा है इन सब चीजों में, इस तरीके से वो बोलेंगे सीधा। तो ये आतंकवादी हमको पता चल गया, ये जो काम रूपी आतंकवादी है, ये आतंकवादी रहता है इंद्रियों में, रहता है ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, सबसे ज्यादा तो मन में चिंतन होता है तो मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। तो इनको कैसे भगाएं, गोली कैसे मारे इसको, इस आतंकवादी को? तो इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों कर्मेंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकते हैं। मन से मंत्र कर सकते हैं, है ना, जप कर सकते हैं। बुद्धि से शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से इंद्रिया, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा के, है ना, इस जो जो ये दुश्मन है, जो टेररिस्ट है, इसको हम शूट कर सकते हैं। यस। तस्मात्त्विन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ आत्मानमधिजहिह्येनं यदाशयम् प्रारंभ में इंद्रियों वश में करके इस पाप का महान प्रतिक्रमण का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा हम्म। आपका इंटरनेट सिग्नल शायद थोड़ा वीक हो गया अभी, डाटा चला गया हमें। हाँ, तो ये बताया इसमें, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, तो प्रारंभ में ही अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लीजिए आप, नियमित कर लीजिए। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, आपको खुजली हो गई, हाँ, तो जैसे मेरे को अभी कुछ स्किन हो गया, स्किन डिजीज हो गई थी सर फिंगर पे, तो मैं सोचा कि ठीक है, क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे, ऐसा कुछ कर रहा था मैं, चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कुछ कुछ देख के ऐसे ही कर रहा था। अब धीरे धीरे बड़ी होते होते ज्यादा बड़ी हो गई एकदम, मतलब ठीक हो ही नहीं रही थी ये। फिर जाके फिर मैं डॉक्टर के पास गया, जो एमडी डॉक्टर रहते हैं उसमें, स्किन स्पेशलिस्ट, तो वो जाके फिर मेडिसिन दिया, तब जाके धीरे धीरे ठीक हुआ, मतलब काफी समय लग गया उसमें। तो लेकिन जब स्टार्टिंग में थोड़ी सी हुई थी ये, उसी समय में उसको नियंत्रित कर लेता, तो मतलब इतना इतना सफर नहीं करना पड़ता उसके कारण। हाँ, तो उसी तरीके से क्या है, ये भी जो ये दुश्मन है, उसको प्रारंभ में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। जैसे कोई नक्सली है, आतंकवादी है, आतंकवादी संगठन है, जैसे अभी पकड़ा ना एक आतंकवादी को, एक डॉक्टर जो था मुस्लिम, है ना, तो वो इस प्रकार की मेडिसिन बना रहा था, वो अरंडी के वो बीजों से जो जहर बना के, फिर चलो बहुत सारे मंदिरों में प्रसाद में ये छोड़ देंगे इसको, है ना, तो वो दवाई मिला देता है इस तरीके से। तो खाली सूंघने मात्र से ही मतलब व्यक्ति का मतलब डेथ हो जाता है ऐसा। तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती, कई भक्त, है ना, मरे हुए मिलते इस तरीके से उसको खाने के बाद। लेकिन जो खुफिया एजेंसी है उसने पकड़ लिया उसको। तो प्रारंभ में ही पकड़ लिया तो कितना फायदा हो गया, नहीं तो क्या करते, कितने कितने बड़े स्तर पे मतलब लोगों की मौतें होती। हाँ, कितना बड़ा प्लान था। तो ऐसे आतंकवादियों को क्या करना चाहिए, प्रारंभ में ही पकड़ लेना चाहिए। तो ऐसे ही जो अंदर बैठा आतंकवादी है ये काम, इसको प्रारंभ में ही पकड़ लेना चाहिए, इंद्रियाणी यादो, जैसे मन में उल्टा सीधा विचार आते हैं तुरंत ही उसको पकड़ लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो नियंत्रण में ही नहीं आएगा वो आतंकवादी संगठन ऐसे ऐसे तो ग्रो करते हैं, ऐसे तो बढ़ते हैं लोग। कोई भी हमारे शरीर में बीमारी है, ऐसे ही तो बढ़ती है। तो उसी तरीके से इस काम को भी क्या करो आप, प्रारंभ में ही दमन कर लो इसका। हाँ, प्रारंभ में इसको नियंत्रित कर लो हे भरतवंशी। पाप मानम, ये पाप का प्रतीक है, अच्छा नहीं है ये, पाप का प्रतीक है। प्रज ही, प्रकृष्टपन, इसका त्याग करो। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है ये। जो हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना, कि क्या करना चाहिए व्यवहारिक जीवन में, क्या सही है क्या गलत, दोनों ही का ही नाश कर देता है ये। हम्म, ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये आतंकवादी, ये दुश्मन कहाँ रहता है ना, और कैसे कैसे हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैसे इसको कंट्रोल करना है, सब बता दिए भगवान ने। हैं? और इन्हीं से सारे ये जो अपराध होते हैं, क्राइम्स होते हैं, इन्हीं के कारण होते हैं, काम क्रोध लोभ, जो भगवान बोले हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, ये जो तीन है, काम क्रोध तथा लोभम, त्रिविधम नरकस्य, ये तीन नरक के द्वार हैं। तो नरक के द्वार है, मरने के बाद तो नरक लेके ही जाएंगे, यहाँ पे भी क्राइम्स करा के व्यक्ति जेल में पड़ा पड़ा रहता है इन्हीं के कारण।
वो ज्ञान विज्ञान का नाश कर देते हैं, है ना। आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिन नित्य वेरिण, ज्ञानी का भी नित्य वेरी है। महास्नव महापापमा विधि एनम यह वेरिणम। तो ये सब चीजें हमको, ये श्लोक सब याद होना चाहिए। तो ये क्या सहायता करते हैं हमको किसी भी चीज के प्रति, का मतलब किसी भी चीज के प्रति आसक्ति उसको कम करने में हम हमारी सहायता करते हैं इस तरीके से। ये अंतिम श्लोक है। नहीं, एक और है इसके बाद। यस, बढ़िया। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तस्तु स। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हम्म तो ये जो दुश्मन है कहाँ कहाँ रहते हैं, और ये कौन सी लोकेशन कैसी है वो पता होना चाहिए। तो इंद्रियां इंद्रियां क्या होती है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। कि कर्मेंद्रियों की अपेक्षा, कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो कर्मेंद्रिय है जिनसे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जो है, वो क्या है, जो धरती जल अग्नि आकाश वायु इनकी अपेक्षा क्या है, श्रेष्ठ है। और कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, मन है। मन का क्या क्या काम होता है, कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं, मन से क्या करते हैं, हाँ? ये ये स्टोर हाउस है, ये हमारे जो अलग अलग हमारे आइडियाज है, सोच है, हमारे जो थॉट है ना, वहाँ पे स्टोर रहता है, मेमोरी की तरह है, मेमोरी चिप। और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या करती है, सही और गलत में अंतर करती है। तो मन के ऊपर है बुद्धि। जैसे अभी देखा था कि कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा करने में, मन को मंत्र जप करने में, बुद्धि को शास्त्रों का अध्ययन करने में हम लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये पता होना चाहिए। जैसे वो घोड़े वाली उपमा देख के बताते हैं ना, कि जो पांच पांच घोड़े हैं, पांच इंद्रियां हैं, जो रस्सी है वो हमारा मन है, और जो उसको चला रहा है ड्राइवर, जो सारथी जो है, वो क्या है, बुद्धि है। तो सारथी ही तो रस्सी को पकड़ेगा, नहीं तो पांच घोड़े पांच दिशाओं में जाएंगे तो फिर रथ आगे ही नहीं बढ़ेगा वो। तो उसी तरीके से कि बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना, मन के द्वारा अपने कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करना है। हाँ। और इन सब से ऊपर क्या है, आत्मा है। आत्मा तो इन सब के ऊपर ही है, जो ड्राइवर जो है, नहीं, ड्राइवर के ऊपर जो पैसेंजर जो बैठे हुए हैं साथ में, वो आत्मा है। और जो रथ है वो हमारा शरीर है, उस तरीके से। हाँ। तो इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है, स्टार्टिंग में इंद्रियों को नियंत्रित कर लेंगे तो फिर वो मन में चिंतन नहीं करेंगे। मन में चिंतन करने से ज्यादा समस्या होती है। हाँ? फिर वो नहीं होगा, फिर इस तरीके से बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रित करना चाहिए, और मन के माध्यम से कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। लास्ट श्लोक है ये सब। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्यता संस्थाप्यात्ममात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्ण। तो समाधान में बता दिए। अपने भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानो, आके आप अलग हैं, आप शरीर से अलग है, मन से अलग है, बुद्धि से अलग है। आपका मन बार बार ये बोलता रहता है, अरे मन बोल रहा है ना, आप थोड़ा उसके अनुसार क्यों कार्य करोगे, वो तो मन बोल रहा है ना। तो मन तो अलग है आपसे, है ना, बुद्धि भी अलग है। तो खुद को, है ना, भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में से स्थिर करके, तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना। ज्ञान ही नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, पहले पता तो होना चाहिए ना, क्या सही है क्या गलत है कैसे करना है, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो ये आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। जही शत्रु महाभाव है, आप तो महाबाहु है। देखिए हर शब्द का प्रयोग करते हैं यहाँ पे अलग अर्थ है। भगवान महाबाहु शब्द से क्यों संबोधित करें, अरे आप तो आपकी भुजाओं में बहुत दम है, बहुत ताकतवर है आप इस दुश्मन से आसानी से लड़ाई कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। आप अपने आप को कमजोर मत मानो, है ना, मोटिवेट करें, महाभाव शब्द से संबोधित करें। हर एक शब्द का अर्थ है, संस्कृत की ये है ना ब्यूटी है।
अब हिंदी या इंग्लिश में तो हिंदी भी फिर भी ठीक है, इंग्लिश में तो एक ही एक शब्द से बोलते हैं थोड़े ना, एक ही व्यक्ति को इतने सारे शब्दों से कोई संबोधित करते हैं क्या? कोई नहीं करते। लेकिन संस्कृत में देखिए महाबाहो, आप तो बहुत शक्तिशाली है, आप आराम से इससे युद्ध करके आराम से दुश्मन को मार सकते हैं आप तो। हाँ, ये जो काम रूपी है, दुरासद है, दुर्जय है, इस पे पार पाना इतना आसान नहीं है, मतलब बोलना आसान है। हाँ, ये दुरासदम है, दुर्जय है। हाँ, कोई नहीं जीत पाया काम के आगे। केवल देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया, बहुत पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो भगवान की शरण ले लेते हैं उनके लिए आसान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जानो कि आप एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मन आत्मनम आत्मना जय शत्रु महाभाव काम रूप दुरासद। तो इसके साथ हमारा भगवत गीता का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है, और इसकी समरी हमने देख ली थी। तीसरे अध्याय में क्या है, तो 36 से 43 तक क्या है, लस्ट कंकरिंग लस्ट द ग्रेटेस्ट एनिमी। 17 से 35 तक क्या था, निष्काम कर्म योगा टू सेट द राइट एग्जाम्पल, केवल एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप करो, जैसे जनक आदि का बताया था। फ्रॉम कर्म कांडा टू कर्म योग 10 से 16। 3 से 9 तक क्या था, निष्काम कर्म योग इज बेटर फॉर अर्जुना देन ज्ञान योगा। 1 से 2 में अर्जुन का कंफ्यूजन जो रहता है ये। तो इसके साथ हम समाप्त करते हैं, 9 बज गए हैं, एग्जैक्ट 9। किसी का कुछ प्रश्न हो, कमेंट हो, करेक्शन हो, कुछ चैलेंज हो, किसी को बुरा लग गया हो, कई बार लग जाते हैं मेरे, तो बता सकते हैं, हम माफी मांग लेंगे, चरण पकड़ लेंगे आपके। ठीक है। नहीं प्रभु जी, बहुत सारगर, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत यथारूप जैसा कि नाम है उसी अनुसार यथार्थ स्थिति में आपने सभी चीजों का बहुत अच्छे से वर्णन और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है ना, करते हैं आपके। लोग को और अनुवाद करके। कोई त्रुटि की तो कोई संभावना ही नहीं है। आप जी, मतलब मानव ही नहीं, हम तो आपका बहुत बहुत महामानव हैं। साधुवाद, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मतलब आप तो इस तरीके से बता रहे हैं कि प्रो जी आप तो पुरुष ही नहीं महापुरुष है बोले। कोई गलती कर ही नहीं सकते आप जी जी, ठीक ये है। तो सत्य भी है सर। आपके आपके आशीर्वचन के लिए हम, है ना, ऐसा बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज सभी के कारण मेरे को पढ़ने का मौका मिल गया, नहीं तो मैं भी कुछ और ही कर रहा होता है, दूर दूर का कोई काम कर रहा होता है। लेकिन एक साथ में आने से हमको भी फायदा हो जाता है, हमारा खुद, मेरा खुद का सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसलिए मैं ये अभी प्लान करने का, अध्ययन करने का इस तरीके से विचार किया। ठीक है, ये समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।